उत्तरकांड पूर्वार्धम् एकविंशः सर्गम् ॐ विष्णुर्वाम् एवं सञ्चिन्त्य विप्रेन्द्रो जगाम लघुविक्रमम् आख्यातुं तथा दावृत्त यमस्य सदनं प्रति। फुर्तीले एवं विपेंद्र नारद जी इस प्रकार सोच विचार कर यमराज को समस्त वृत्तांत सुनाने के लिए जल्दी जल्दी यमपुरी की ओर चले। अपश्यत् स यमं तत्रं देवामवधि पुरस्कृतः प्रधानमनुतिष्ठन्तं प्राणिनो दैत्यस्य यादृशम्। यमपुरी में जाकर उन्होंने देखा कि यमराज अग्नि को साक्षी कर जीवों का यथोचित न्याय कर रहे हैं, अर्थात जिसका जैसा अच्छा बुरा कर्म है तदनुसार उसको पुरस्कृत कर रहे हैं एवं दंडित कर रहे हैं। सतो दृष्ट्वा यमः प्राप्तं महर्षिं तदृणार्थम् अब्रवीत सुखमासीनं अन्त्यमावेद्य धर्मतः। देवर्षि नारद को आकर देख यमराज यथावधि अर्घ्य प्रदान कर और आसन पर बिठाकर उनसे कहने लगे, क्वचित् क्षेमं पुनः देवर्षि कश्चित् धर्मो नश्यति किमागमना कृतं ते देव गंधर्व सेविता। हे महर्षि, कहिए कुशल तो है, धर्म कार्यों में किसी प्रकार की बाधा तो नहीं पड़ती। हे देव गंधर्व पूजित, आपके पधारने का कारण क्या है? अब्रवीत्तु तथा वाक्यं नारदो भगवान् से श्वेतामभिधास्यामि विधानं च विधीयताम्। यमराज के इन वचनों को सुनकर नारद जी बोले, मैं अपने आने का कारण बतलाता हूँ, आप उसे सुने और फिर जो करना हो सो करिए। ऐष नाम्ना दशग्रीव पत्रेराज निशाचर उपयाति वशं नेतुं विक्रमेस्त्वां सुदुर्जयम्। हे पृथ्वीराज, दुर्जय दशग्रीव आपको बल प्रयोग द्वारा अपने वश में करने के लिए आ रहा है। तेन कारणेन अहं त्वरितो ह्यागतः प्रभो दण्डप्रहरणस्याद्दं तव किं नु भविष्यति। हे प्रभु, मैं इसलिए अति शीघ्र आपके पास आया हूँ कि देखो कालदंड चलाने वाले आपके जीत होती है कि हार। एतस्मिन्नन्तरे दूरान्तं सुमन्तं विमोदितं दष्ट तदेशोदितमायान्तं विमानं तस्य रक्षसः। नारद जी यह कह रहे थे कि इसी बीच में सूर्य के समान चमचमाता दशग्रीव का पुष्पक विमान आता हुआ देख पड़ा। तम देशं प्रभयातस्यं पुष्पकस्य महाबल कृत्वा वितैमिरं सर्वं समीपम् अभ्यवर्तत। बलवान रावण अपने विमान के प्रकाश से वहां का अंधकार दूर करता हुआ अति समीप आ पहुंचा। सोऽपश्यत् स महाबाहुर्दशग्रीवस्ततस्ततः प्राणिनः सुकृतं चैवं भुजंगानाश्चैव दुष्कृतम्। महाबली रावण ने देखा कि वहां समस्त प्राणी अपने अपने पुण्य और पापों का भला बुरा फल भोग रहे हैं। अपश्यत् सैनिकान् याश्चं यमस्यानुचरैश्चासं यमस्यं पुरुषैरुग्रैर्घोरैर्भयानकैः। तथा उसने यमराज के सैनिकों और अनुचरों को भी देखा। यमराज के उग्र महाभयानक रूप वाले अनुचरों को ददर्श वध्यामानाश्चं कृष्यमानाश्च देहिनः क्रोशतश्च महानादं तीव्रनिष्ठन् तत्परान्। उसने प्राणियों को बांधते और मारपीट करते हुए देखा। इससे प्राणी वहां पीड़ित हो बड़े जोर से रुदन कर चित्कार कर रहे थे। कृमभिर्वक्ष्यमाणाश्चं सारणीयश्च दारुणे श्रोत्राया सकरावाचो वदतश्च भयावहा। उन्हें विविध प्रकार के छोटे छोटे कीड़े और बड़े निष्ठुर कुत्ते काट रहे थे। वे ऐसी बुरी तरह चिल्ला रहे थे कि सुनने वाले का मन विकल हो जाता था। संतार्यमाणं वैतरणीं बहुशं शोणितोदकं बालूकाशचतप्तासु तप्यमानान् मुहुर्महा। रावण ने बहुत से प्राणियों को देखा कि वे जल की जगह रक्त से भरी अति गहरी वैतरणी नदी को पार कर रहे थे और तपी हुई बालू पर बार बार घसीटे जाते थे। असि पत्रवणे चैवं विद्यमानान् धार्मिकान् रौरवेदाक्षारनद्यां च सुरधाराश्च वै। अनेक पापी असी पत्र वन तलवार की धार जैसे पहने पत्तों से युक्त वृक्षों वाले वन में कटवाए जा रहे थे। वे रौरव नरक में क्षार नदी में पटके जाते और छुरों की धार से काटे जाते थे। पानीयं याचमानाश्चं त्रेषितान् शोधितानपि शवभूतान् कृशान् दीनान् विवर्णान् मुक्तमुद्दजान् मलपङ्कधरान् रुक्षाश्चं परिधावतः ददर्श रावणो मार्गे शतशोऽथ सहस्रशः। वे प्यासे और भूखे होकर पानी मांग रहे थे। मुर्दे की तरह दुबले दुखी सिर के बाल खोले, मैल और कीचड़ से सने हुए भूखे और दौड़ते हुए उन लोगों की रंगत ही बदली हुई थी। वहां पर रावण ने इस प्रकार के सैकड़ों हजारों जीव देखे। कश्चिच्च गुह्यमुख्येषु गीतवादत्रनिस्वने प्रमोदमानानद्राक्षी रावण सुकृते स्वके। रावण ने वहां ऐसे पुण्यात्माओं को भी देखा जो अपने पुण्य बल से सुंदर सुंदर घरों में रहते थे।
अवगान वाद्य से आनंदित हो रहे थे। गोरसम गुप्रदातारो अन्नम चैवान्नदायिन गृहाश्चम गृहदातार स्वकर्म फलमश्रता। जिन्होंने गोदान अन्नदान गृहदान किए थे वे लोग अपने अपने दान के अनुसार गोरस अन्न और गृह का आनंद भोग रहे थे। स्वर्णमणि मुक्ताभि प्रमुक्ताभिरलंकृतान धार्मिकान परांस्तत्रम दीप्यमानान स्वतेजसा। बहुत से धर्मात्मा लोग सोना मणि मुक्ता और स्त्रियों को पाकर विहार कर रहे थे और अपने तेज से प्रकाशमान थे। ददर्श स महाबाहु रावणो राक्षसाधिप ततन विद्यमानाश्चम कर्मभि दुष्कृते सुखे। वहां उस महाबली राक्षस रावण ने इस प्रकार के दृश्य देखे। तदंतर अपने पाप कर्मों के फल से काटे पीते जाते हुए प्राणियों को रावणो मोच्यामासम विक्रमेण बलद्वलि प्राणियों मोक्षितास्तैनं दशग्रीवेण रक्षसा। बलवान रावण ने जबरदस्ती छुड़ा दिया। दशग्रीव द्वारा छुड़ाए हुए उन प्राणियों ने सुखमा पूर्वमुहूर्तोदह्यातर्कितमचिन्तितं प्रेतेषु मुच्यमानेषु राक्षसेन महीयसा। थोड़ी देर तक अतर्कित और अचिंत्य सुख भोगा। महाबली रावण द्वारा जीवों को छुटा हुआ देख प्रेत गोपा सुसंक्रुद्धा राक्षसेन्द्रम अभिद्रवन ततो हलहला शब्द सर्वदिग्भ्य समुत्थिता। धर्मराज्यस्य युद्धानां शूराणां संप्रदावतां। यम किन्नरों ने क्रोध में भर रावण पर आक्रमण किया। धर्मराज के किंकर बड़े शूरवीर थे। जब वे रावण के ऊपर दौड़े तब चारों ओर हलाहल शब्द व्याप्त हो गया। ते प्रासे परिगय शूलैर मोसले शक्ति तोमरे पुष्पकम समवर्षंत सुरा शत सहस्रशा। सैकड़ों हजारों शूरवीर प्रासों परिघों शूलों मूसलों शक्तियों और तोमरों के पुष्पक विमान पर वर्षा करने लगे। तस्यास्नानि प्रसादान वेदिका स्तोरणानि च पुष्पकस्य बभूंजुस्ते शीघ्रं मधुकराइव। वे मधुमक्खियों की तरह चारों ओर से पुष्पक विमान पर टूट पड़े और विमान की बैठकों अटारियों चबूतरों और द्वारों को तोड़ने फोड़ने लगे। दैवनिष्ठान भूतम तद्विमानं पुष्पकं भज्यमानं तथैवासीत् अक्षयं ब्रह्म तेजसा। वह विमान साधारण न था, उसमें एक प्रकार से देवांश था। अतएव वह इतनी भारी चोट खाकर भी ब्रह्मा जी के तेजो बल से पूर्ववत ज्यों का त्यों हो गया। असंख्यासु महात्यासि तस्यं सेना महात्मना सुराणामुभयातॄणां सहस्राणि शतानि च। महात्मा धर्मराज की सेना में मुख्य सैनिक ही 1 लाख थे, अतः उनके समस्त सेना की संख्या नहीं हो सकती थी। अतो वृक्षश्च शैलश्च प्रसादानां शतशता ततस्ते सचिवास्तस्यं यथा कामं यथा बलम्। तदंतर यमराज के समस्त मंत्री सैकड़ों पहाड़ों वृक्षों और भारों से अपने अपने बलानुरूप और अभिलाषा अनुरूप युद्ध करने लगे। युद्धंत महावीरा सच राजा दशानन ते तो शोणित दिग्धांग सर्वशस्त्र समाहता। उधर रावण भी स्वयं लड़ रहा था। लड़ते लड़ते रावण के मंत्रियों के अनेक शस्त्र लगे और वे युद्ध से नहा उठे। तिस पर भी वे लड़ते ही रहे। अमात्या राक्षसेन्द्रस्यं चक्रूरा योधनम महत् अन्योन्यम ते महाभाग जघ्नु प्रहरणैर्विषम। राक्षसराज रावण को और उसके मंत्री सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग कर एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने लगे। यमस्य च महाबाहो रावणस्य च मंत्रिण अमत्यास्तास्तु संत्यज्य यमयोधा महाबला। किंतु कुछ देर बाद यम के महाबली सैनिक रावण के मंत्रियों के साथ युद्ध करना छोड़ तमेव चाभिधावन्तं शूलवर्षैर्दशाननं ततः शोणितदिग्धांगं प्रहारैर्जर्जरीकृता उल्लासो कैवाभातिं पुष्पके रक्षसाधिपा। रावण पर टूट पड़े और उसके ऊपर शूलों की वर्षा करने लगे। यम किंकरों के उस शस्त्र प्रहार से रावण का शरीर चलनी हो गया और वह रक्त से नहा उठा। उस समय पुष्पक विमान में बैठा हुआ रावण एक पुष्पित अशोक वृक्ष की तरह जान पड़ता था। शतोशूल गदा प्राशं शक्ति तोमर सायकान मोचम च शिला वृक्षान मोचास्त्र बलातुली। रावण भी शूल गदा प्राश शक्ति तोमर और बाणों को चला रहा था। वह अस्त्रों के बल यम किंकरों पर शिलाओं और वृक्षों की वृष्टि कर रहा था। तरुणाम च शिलानाम च शस्त्राणाम चाति दारुणम यम सैन्येषु तद्वर्षं पपात धरणीतले। यमराज की सेना के ऊपर वृक्षों और पत्थरों की अति दारुण वर्षा होने लगी, जिससे सैनिक धराशायी होने लगे। अतः वृक्ष और शिलाएं यमराज के सैनिकों के ऊपर गिरकर जमीन पर गिर पड़ती थी। तांस्तुम सर्वान् विनिर्विद्यं तदस्त्रमुपहत्य च जघ्नुस्ते राक्षसं घोरम एकं शतसहस्रशः। किंतु तिस पर भी उन वृक्षादियों को काटकर और अस्त्र शस्त्रों को रोककर यमराज के सैकड़ों हजारों योद्धा एक साथ रावण के ऊपर शस्त्र प्रहार करने लगे। परिवार्यं च तं सर्वे शैलं मेघोत्कराइव नंदिपालश्च शूलश्च मृच्छ्वासमपोथयन्। इस प्रकार मेघ पर्वतों को घेर लेते हैं, उस प्रकार वे सब रावण को घेर और उसकी दम से घोटकर उसके ऊपर सहस्त्रों भिंदीपालों और शूलों की वर्षा करने लगे। नमुक्त कवच क्रुद्धं सिद्ध शोणित विस्फुर ततः स पुष्पकं त्यक्तं पृथिव्याम अवतिष्ठत। उन प्रहारों से रावण का कवच टूट फूट गया और उसके समस्त अंगों से रुधिर बहने लगा।
तब वह कुपित हो और पुष्पक विमान को छोड़ पृथ्वी पर खड़ा हो गया। ततः स कार्मुकीं वाणीं समरे चाभिवर्तत लब्ध संज्ञो महत्तैनं क्रुद्धस्तस्थो यथान्तकः। कुछ ही देर में रावण संभल गया, फिर कुपित हो वह हाथ में धनुष बाण ले दूसरे यमराज की तरह लड़ने के लिए तैयार हुआ। ततः पाशुपतं दिव्यम् अस्त्रं संधाय कार्मुके तिष्ठ तिष्ठेति तानुक्तं तश्चापं व्यापकर्षत आकारणात् स विकृष्ट्यास्थ चापमिन्द्रार्याहवे विमोचं तं शरं क्रुद्धः स्त्रीपूर्वे शंकरो यथाम्। खड़े रहो का उसने बाण को पाशुपात्र के मंत्र से अभिमंत्रित किया। तदंतर धनुष के रोधे को कान तक खींचकर उसने वह बाण छोड़ा। जैसे श्री महादेव जी ने त्रिपुरासुर पर बाण छोड़ा था, वैसे ही रावण ने भी यमराज के सैनिकों पर वह बाण छोड़ा। तस्य रूपम शरीरस्यासीत धूमज्वालमंडलम वनंदाहिष्यतो धर्मे दावाग्नेरे विमुच्यता। धुआं और ज्वाला मंडल से युक्त उस अस्त्र का रूप ग्रीष्म काल में वन दहनकारी रखते हुए दावाग्नि की तरह दिखाई देने लगा। ज्वालामाली सतोषर क्रव्यादानुरगो तोरणे मुक्तो गुल्माद्रुमाश्चापिं भस्मकृत्वा प्रधावति। ज्वालाओं की मालाओं से युक्त वह अस्त्र मार्ग के झाड़ों और वृक्षों को भस्म करता तथा मांस भक्षी पक्षियों को पिछियाता हुआ यम की सेना की ओर दौड़ा। ते तस्य तेजसा दग्धा सैन्या वैश्वतस्य तो बले तस्मिन् निपतिता महेन्द्र इव केतव। उस अस्त्र के तेज से यमराज के समस्त वीर सैनिक भस्म होकर इंद्र की ध्वजा की तरह गिर पड़े। ततस्तु सचिवः सार्धं राक्षसो भीम विक्रमः ननादसु महानादं कंपयन्निव मेदिनीम्। यह अधिक भयंकर विक्रमकारी राक्षस रावण अपने मंत्रियों के साथ पृथ्वी को कंपायमान करता हुआ सा बड़े जोर से गरजा। उत्तरकांड का 21वां सर्ग संपूर्ण हुआ। ध्यान सूर्य सत्यनारायण भगवान की जय। अतः द्वाविंशः सर्गम्। स तस्य तु महानादं श्रुत्वा वैवस्वतः प्रभो शत्रुं विजयनं मेने स्वबलस्य च संक्षयम्। रावण का घोर नाद सुनकर महाराज यमराज ने समझ लिया कि रावण की जीत हुई और मेरी सेना नष्ट हो गई। संयोध्यान हतान मत्वा क्रोधा संरक्त लोचन अब्रवीत त्वरितः श्रुतं रथो में उपनीयताम्। उन्होंने अपने योद्धाओं का मारा जाना जान और क्रोध के मारे लाल लाल नेत्र कर अपने सारथी को रथ जोत कर तुरंत उपस्थित करने की आज्ञा दी। तस्य सूतस्तदा दिव्यम् उपस्थाप्य महारथम् स्थितः स महातेजम् आद्यारोहत तं रथम्। सारथी ने तुरंत उनका दिव्य और विशाल रथ लाकर खड़ा कर दिया। महातेजस्वी यमराज उस पर सवार हुए। पाशमुद्गर हस्तश्च मृत्युस्तस्याग्रतः स्थितः येन संक्षिप्यते सर्वे त्रैलोक्यामृतमव्ययम्। जो इस चराचर नित्य जगत का संहार करने वाले हैं, वे मृत्यु देवी पाश और मुद्गर हाथ में लेकर यमराज के आगे रथ पर बैठे। कालदंडस्तु पार्श्वस्थो मूर्तिमानस्य चाभवत् यमप्रहरणं दिव्यं तेजसा ज्वलतमदग्निमत्। दग्धि हुई आग की तरह चमचमाता यमराज का अस्त्र कालदंड भी मूर्तिमान होकर उनके बगल में बैठ गया। ततो लोकत्रयं शुद्धम कंपत्तदिवौकशः कालम दृष्ट्वा तथा क्रुद्धं सर्वलोक भयावहम्। समस्त लोगों को भयभीत करने वाले यमराज को इस प्रकार कुपित देख उस समय तीनों लोग थर्रा उठे और देवता भी कांप उठे। ततस्तचोदयत सूतस्तान श्वानरुधिर प्रभान प्रवयो भीमसन्नादो यत्र रक्षापते स्थिता। तदंतर जब साथी ने लाल रंग वाले घोड़ों को हाँका, तब वह रथ घोर शब्द करता हुआ राक्षस राज रावण की ओर चला। मुहूर्तेन यमं तेतो हया हरिहयोपमा प्रायन्मनसस्तुल्या यत्र तत्प्रस्तुतं रणम्। मन के समान वेग से चलने वाले तथा इंद्र के घोड़े के समान उन घोड़ों ने एक मुहूर्त भर में यमराज को रण क्षेत्र में पहुंचा दिया। दृष्ट्वा तथैव विकृतं रथं मृत्यु समन्वितं सचिवा राक्षसेन्द्रस्यं सहसा विप्रदुद्रवा। जिस विकराल रथ में साक्षात मृत्युदेव बैठे थे, उसको देख रावण के मंत्री भयभीत हो भाग खड़े हुए। लघु सत्वत्या हे ते हि नष्ट संज्ञा भयादिता नेह युद्धं समर्था स्म इत्युक्तं प्रययोदिशा। क्योंकि उनमें थोड़ा साहस था, वे हमारे भय के अचेत से हो गए और कहने लगे, यह युद्ध करना हम लोगों के सामर्थ्य के बाहर की बात है। यह कहते हुए वे इधर भाग गए। सतोतं तादृशं दृष्ट्वा रथं लोका भयावहं नाक्षुभ्यत दशग्रीवो न चापि भयमाभिशत्। परंतु रावण सब लोगों के लिए भयानक उस रथ को देखकर न तो घबराया न भयभीत हुआ। सतु रावणमासाद्यं व्यासृजच्छन्ति तोमरान् यमो मर्माणि संक्रुद्धो रावणस्य न यकिन्ततः। यमराज रावण के निकट पहुंच क्रुद्ध हो शक्तियों और तोमरों से उसके मर्म स्थलों को विदीर्ण करने लगे। रावणस्तु ततः स्वस्तं शरवर्षमुमोचम् तस्मिन्नैव स्वोत्तरथे तोयवर्षमिवाम्बुधः। उधर रावण ने भी सावधान होकर यमराज के रथ के ऊपर वैसे ही बाणों की वृष्टि की जैसे मेघ जल की वृष्टि करते हैं। ततो महाशक्ति शतैः पात्यमानैर्महोरसे नाशन् क्रोधपते कर्तुं स राक्षसः स्वल्पपीडितः। यमराज ने रावण की छाती में सैकड़ों बड़ी बड़ी शक्तियां मारी, जिनकी चोट से रावण कुछ पीड़ित हुआ और उन शक्तियों के रोकने का भी कुछ उपाय न कर सका।
एवं नाना प्रहरणेन मित्रकर्षण सप्तरात्रम कृतः संख्या विसंज्ञो विमुखो रिपः। शत्रुओं के मारने वाले यमराज ने इस प्रकार अनेक अस्त्र शस्त्रों के प्रहार करते हुए 7 दिन रात युद्ध कर रावण को युद्ध से विमुख और संज्ञाहीन कर दिया। तदासीत्तुम्लं युद्धं यम राक्षसयोर्द्वयं जयामाकांक्षितोर्वीरः समेरेष्वनिवर्तिनो। हे वीर, परस्पर जय की अभिलाषा किए हुए यमराज और राक्षसराज दोनों ही समर भूमि में डटे हुए घोर युद्ध करते रहे। ततो देवास गंधर्वा सिद्धाश्च परमर्ष्या प्रजापतिं पुरस्कृत्यं समेतास्तदरणाजिरे। तब तो देवता गंधर्वों सिद्धों और महर्षियों को अपने साथ ले और ब्रह्मा जी को आगे कर उस रण क्षेत्र में पहुंचे। संवर्त इव लोकानां युद्धतोरभवत्तदा राक्षसानां च मुख्यास्सं प्रेतानां ईश्वरस्य च। प्रेतराज यमराज और राक्षसराज रावण का ऐसा घोर युद्ध हो रहा था मानो प्रलय काल उपस्थित हुआ हो। राक्षसेन्द्रो अपि विस्फार्यं चापमिन्द्राशनिप्रभं निरन्तरमिवाकाशं कुर्वन् बाणस्ततोषिजत्। रावण इंद्र के वज्र के समान अपने धनुष को टंकोरता हुआ मारे बाणों के आकाश को छाया देता था। मृत्यम चतुर्भिः विंशतिः सुतं सप्तभिरार्दयत् यमं शतसहस्रणं शीघ्रं मर्म स्वताड़यत्। उसने मृत्यु के 4 सारथी के साथ यमराज के मर्म स्थलों में बड़ी फुर्ती से 1,00,000 बाण मारे। तथा क्रुद्धस्य वदनाद्यमस्यं समजायत ज्वालामाली सन्निश्वास सधूमकोपपावक। तब क्रोध में भर जाने के कारण यमराज के मुख से सांस के साथ सधूम कोप रूपी अग्नि धधकता हुआ प्रकट हुआ। तदाश्चर्यमतो दृष्टं देवदानव सन्निधौ प्रहर्षितो सुरो संरब्धो मृत्युकाल बभूवत। इससे देवता और दानवों को आश्चर्य में देख उनके समीप खड़े हुए मृत्युदेव हर्षित एवं क्रुद्ध हुए और लड़ने को तैयार हुए। ततो मृत्यु क्रुद्धतरो वैवस्वतं भाषत वंचं मां समरे यावद् भन्मीमं पापराक्षसम्। तब मृत्युदेव ने और भी अधिक क्रुद्ध होकर यमराज से कहा, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी इस पापी रावण को मारे डालता हूँ। नैषां रक्षोम्भे विद्या मर्यादां हि निसर्गता हिरण्यकशिपो श्रीमानं वचे शम्बरस्तथा निसन्दिग्धोर्मकेतुश्च बलिर्वैरोचनोऽपि च शम्भुर्दैत्यो महाराजो भ्रत्रो बाणस्तथैव च राजर्ष्य शास्त्रविद्दो गन्धर्वा समहोरगः ऋष्यपन्नगा दत्तं यक्षाश्च याप्सरोगणा युगान्तपरिवर्त्य च पृथ्वं समाहरणवा क्षयं नीतं महाराजं सपर्वतसरितर्दुर्मा एते चान्ये च बहवो बलवन्तो दुरासदा विन्निपन्ना मया दृष्टां किमुत्थायं निशाचर। क्योंकि मेरा स्वाभाविक काम यही तो है। देखिए, हिरण्यकशिपु, नमोची, शंबर, निसंधि, धूमकेतु, बलि, दैत्येंद्र, शंभु, वित्र, बाण, बड़े बड़े शास्त्राज्ञ, राजर्षि, गंधर्व, नाग, ऋषि, पन्नग, दैत्य, यक्ष, अप्सराएं और युगांत में ससागरा, पृथ्वी, पर्वत आदि चर अचर समस्त जीवों को मैंने नष्ट कर दिया और नष्ट कर डालता हूँ। इनको वह बड़े बड़े बलवानों को जो अति दुर्घर्ष थे देखते ही मैंने नष्ट कर डाला। मेरे लिए इस राक्षस का मारना कोई बड़ा कठिन काम नहीं। मंचम माम साधु धर्मज्ञम यावदेन निहम्यहम नहीं कश्चिन्मया दृष्टो बलवान अपि जीवते। हे साधु, हे धर्मज्ञ, आप शीघ्र मुझे छोड़िए जिससे मैं इसे मार गिराऊं। कोई कैसा ही बलवान क्यों न हो, मेरी दृष्टि के सामने पड़ने पर जीता नहीं बच सकता। बलम ममन खल्वे तन्मयार्देशं निसर्गता सदृष्टो न मया कालम मुहूर्तमपि जीवते। भगवान, यह महात्म्य मेरे बल का नहीं है, किंतु यह मेरी स्वाभाविक मर्यादा है कि मेरा देखा हुआ एक मुहूर्त भर भी नहीं जी सकता। तस्यैव वचनं श्रुतं धर्मराजः प्रतापवान् अब्रवीत् तत्र तं मृत्युं तं तिष्ठेणं निहम्यहम्। प्रतापी धर्मराज ने काल की यह वचन सुन उनसे कहा, तुम ठहरो, मैं इसे मारता हूँ। ततः संरक्तनयन क्रुद्धो वैवस्वतः प्रभु कालदण्डममुखं तु तोलयामास पाणिना। तदंतर सूर्यपुत्र महाराज यमराज ने क्रोध से लाल लाल नेत्र कर कभी निष्फल न जाने वाला कालदंड उठाया। यस्य पार्श्वे सुनिहिताः कालपाशा प्रतिष्ठिता पावकाश निशंको मृदगरो मूर्तिमास्थिता। उस कालदंड के पास बड़े बड़े कालपाश और अग्नि एवं वज्र के समान मुद्गर मूर्तिमान होकर सदा रहा करते हैं। दर्शनान् देवं यः प्राणन् प्राणिनामपि कर्षति किं पुनः स्पृश्यमानस्य पात्यमानस्य वा पुनः। इसे देखते ही प्राणधारियों के प्राण सूख जाते हैं। वह यदि किसी को पाश से छू दे अथवा दंड का प्रहार करे तो फिर क्या कहना है। सज्ज्वाला परिवारस्तुं निर्दहन्नेव राक्षसं तेन स्पृष्टो बलवत्तं महाप्रहरणो स्फुरत्। विशेष क्या कहा जाए। वह अग्नि लपटों वाला महाशस्त्र बलवान यमराज द्वारा उठाए जाने पर रावण को भस्म करने के लिए ही मानो सहसा धधक उठा। तो विद्युत ध्रुवो सर्वे तस्मात्रस्ताजरणाजिरे सुराश्चम क्षुभिता सर्वे दृष्टं दंड्योद्धतं यमम्। यमराज को हाथ में कालदंड के लिए देख वहां जो प्राणी उपस्थित थे वह भयभीत हो भाग गए और देवता भी घबरा उठे। तस्मिन् प्रहर्तोर्कामे तु यमे दंडेन रावणं यमं पितामहः साक्षात् ऋष्येत्वेदं ब्रवीत्।
जब यमराज रावण के ऊपर दंड चलाने को उद्यत हुए तब ब्रह्मा जी उनके समीप जाकर बोले, वैवस्वत महाबाहो न खल्वमित विक्रम न हन्य व्यस्त्यये तेन दंडेन ऐषम निशाचर। हे अमित विक्रम कारिण, हे यमराज, तुम इस दंड को चलाकर इस राक्षस को मत मारो। वरह खलो मये तस्मै दत्तस्त्रे दशपुंखव स त्वया नान्त कार्यो हिरण्ययां वेहितां वचा। क्योंकि हे देवश्रेष्ठ, मैं इसको वरदान दे चुका हूँ, अतः मेरी बात तुम्हें असत्य न ठहरानी चाहिए। यो हि मामनितं कुर्यात् देवो वा मानुषोऽपि वा त्रैलोक्यं नितं तेन कृतं स्यान्नात्र संशयः। देवता हो अथवा मनुष्य, जो कोई भी मेरी आज्ञा उल्लंघन करेगा वह मानव त्रिलोकी को झूठा सिद्ध कर चुका, इसमें संदेह नहीं। क्रुद्धेन विप्रमयुक्तोऽयं निर्विशेषं प्रियाप्रिय प्रजा संहरते रौद्रो लोकत्रय भयावह। यह कालदंड महाभयंकर और त्रिलोकी को भयदायक है। जब क्रोध में भर यह छोड़ा जाएगा तब यह प्रिय अप्रिय अर्थात भले बुरे प्राणियों का विचार न कर उन्हें नष्ट ही कर डालेगा। अमोघो ह्येषं सर्वेषां प्राणिनाममितप्रभः कालदंडो मया सृष्ट सर्वमृत्यु पुरस्कृतः। क्योंकि मैंने इसे बनाया ही इस प्रकार का है। यह अमित प्रज्ञा वाला कालदंड कभी निष्फल न जाने वाला और सबको नाश करने वाला है। तन्न खल्वेशते सौम्यं पात्यो रावणमूर्धने न ह्यस्मिन् पतिते कश्चिन् मुहूर्तमपि जीवति। अतएव हे सौम्य, तुम इससे रावण के मस्तक को प्रहार मत करो, क्योंकि इसके प्रहार से कोई भी प्राणी एक मुहूर्त भी जी नहीं सकता। यदि ह्यस्मिन् पतिते न म्रियेते शं राक्षस म्रियते वा दशग्रीवस्तदापि उभयतोनितम्। फिर एक बात और भी है, यदि कहीं इस कालदंड के प्रहार से रावण न मरा अथवा मर ही गया तो मेरा कथन दोनों ही प्रकार से मिथ्या हो जाएगा। तन्निवर्तित लंकेशा दंडमेत्तं समुद्यतं सत्यं च मां कुरुष्वाद्यं लोकास्त्वं यद्यवेक्षसे। इसलिए तुम रावण के ऊपर दंड का प्रहार मत करो, और जो इस त्रिलोकी की रक्षा करना चाहता हो तो मेरी बात को सत्य करो। एवं मुक्तस्तु धर्मात्मा प्रत्युवाच यमस्ततः केशं व्यावर्तितो दंड प्रभर्विष्णु हीनो भवान। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर धर्मात्मा यमराज ने उत्तर दिया कि आप मेरे स्वामी हैं, अतः आपकी आज्ञा से लीजिए, मैं इस दंड को रखे देता हूँ और अब इसको न चलाऊंगा। किम त्वदानी मया शक्यं कर्तुं रणगतेन हि न मया यद्यां शक्यो हन्तुं वर पुरस्कृतः। परंतु आप यह तो बतलाएं कि इस युद्ध में मैं क्या करूं, क्योंकि यह तो आपके बलिदान के कारण अबद्ध ही ठहरा। एष तस्मात् प्रणश्यामि दर्शनादस्य रक्षसः इत्युक्तं सरतः शाश्वतत्रैवान्तरतीयत। अतः इस राक्षस के दृश्य से मैं अदृश्य हुआ जाता हूँ। यह कहकर यमराज रथ सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए। दशग्रीवस्तुतं जित्तं नाम विश्राव्यचात्मनः आरुह्यं पुष्पकं भूयो निष्क्रांतो यम साधनात्। तब रावण इस प्रकार यमराज को जीतकर और अपने नाम का ढिंढोरा पिटवाकर तथा पुष्पक विमान पर सवार होकर यमपुरी से चल दिया। सतु वैवस्वतो देवैः सह ब्रह्म पुरोगमः जगाम त्रिदिवं यष्टो नारदश्च महामुनि। तदंतर यमराज भी ब्रह्मादि देवताओं के साथ स्वर्ग को गए और महामुनि नारद जी भी हर्षित हो उनके साथ गए। उत्तरकांड का 22वां सर्ग पूरा हुआ। ध्यान सूर्य सत्यनारायण भगवान के जय था। त्रयोविंशः सर्गम्। ततो जित्तं दशग्रीवो यमं त्रिदशपुंगवं रावणस्तु रणश्लाघ्यं स्वसहायाननदर्शहम्। समर में बड़ाई पाए हुए रावण ने देवश्रेष्ठ यमराज को परास्त कर अपने सहायकों को देखा। ततो रुधिरसिक्तांगं प्रहारैर्जर्जरीकृतं रावणं राक्षसा दृष्टं विस्मयं समुपागमन्। उसके सहायक राक्षस लोग उसे शस्त्र प्रहारों से जर्जरित और रक्त से नहाए हुए देख अत्यंत विस्मित हुए। जयेन वर्धितं च मारीच प्रमुखास्ततः पुष्पकं भेजिरे सर्वे सानत्तिता रावणेन च। और महाराज की जय हो कहते हुए मारीच आदि रावण पुष्पक विमान पर सवार हुए। तब रावण ने उन सबको ढाढ़स बंधाया। ततो रसातलं रक्ष प्रविष्टं पयसाम्रधिं दैत्योरगणायुष्टं वरुणेन सुरक्षितम्। तदंतर रावण समुद्र में घुस रसातल में गया, जहाँ दैत्य और सांप रहते हैं और जिसको रक्षा वरुण देव करते हैं। सतो भोगवतीं दत्तां पुरीं वासुकी पालितां कृत्वां नागान् वशे हृष्टो ययो मणिमयी पुरीं। वासुकी नाग की भोगपुरी में जाकर उसने नागों को जीतकर अपने वश में किया। तदंतर रावण हर्षित होता हुआ मणिमयी पुरी में गया। निवात कवचास्तत्रं दैत्यां लब्धवरासदं राक्षसतान् समागम्यं युद्धायं समुपाययत्। वहां बसने वाले और वरदान प्राप्त निवात कवच दैत्यों को रावण ने युद्ध के लिए ललकारा। ते तो सर्वेषु विक्रांतां दैत्येयां बलशालिनः नाना प्रहरणास्तत्रं प्रहृष्टां युद्ध दुर्मदा। वे दैत्य भी बड़े पराक्रमी बलवान दुर्मद और विविध प्रकार के आयुध चलाने में निपुण थे, अतः युद्ध का नाम सुनते ही वे हर्षित हुए। शूलैः स्त्रीशूलैः कुलशं पट्टिशाशी परश्वतैः अन्योन्यं विदुः क्रुद्धं राक्षसा दानवास्तथां। शूल त्रिशूल वज्र पटा तलवार आदि ले लेकर वे राक्षसों से लड़ने लगे।
तेषां तु युद्धमानानां सागरं संवत्सरो गतः न चान्यत्र तस्त्र विजयो वा क्षयोऽपि वाम। इन दैत्यों को रावण के साथ लड़ते लड़ते पूरा 1 वर्ष हो गया। इस पर भी दोनों पक्ष वालों में से किसी ने हार न मानी। ततः पितामहस्तत्रं त्रैलोक्यं गतिरव्या आजगामतुलं दैव विमानवरमास्थितः। तब त्रिभुवनपति अविनाशी लोक पितामह ब्रह्मा जी विमान में बैठकर अति शीघ्र वहां भी पहुंचे। निवात कवचानां तु निर्वार्यं रणकर्म तत् वृद्धं पितामह वाक्यम वाचम विदितार्थवत्। और युद्ध में प्रवृत्त निवात कवचों को रोककर उन्होंने स्पष्ट रूप से ये वचन कहे, न ह्यं रावणो युद्धे शक्यो जेतुं सुरासुरे न भवन्तः क्षयं नेतुम् अपि सामरदानवः। इस रावण को युद्ध में सूर्य असुर कोई भी नहीं जीत सकता और आपको भी कोई नहीं मार सकता। राक्षसस्य सखित्वं च भवद्भिः रोचते अभिभक्ताश्च सर्वार्थाः सुहृदां नात्र संशयः। अतः मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की रावण के साथ मैत्री हो जाए। मैत्री हो जाने पर मित्रों की सब वस्तुएं एक ही होती हैं, अर्थात जो उसका है वह आपका होगा और जो आपका है वह उसका होगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। ततो गणेशाक्षिकं शक्यं कृतवांस्तत्र रावण निवात कवचैः सार्धं प्रीतिमान् अभवत् तदा। तदंतर रावण अग्नि को साक्षी कर निवात कवचों से मैत्री कर अत्यंत प्रसन्न हुआ। अर्चितस्तैर्यथा न्यायं संवत्सरमथोषितः स्वपुरान्निर्विशेषं च प्रियं प्राप्तो दशाननः। तब निवात कवचों ने भी रावण का यथोचित सत्कार किया। रावण वहां 1 वर्ष तक रहा। वहां उसका अच्छा सत्कार सम्मान हुआ और अपनी राजधानी से भी अधिक सुखपूर्वक वहां रहा। तत्रोपधार्यमायानां शतमेकं समाप्तवान् सल्लीलेन्द्रपुरान्वेषी भ्रमति स्म रसातलम्। वहां रहकर रावण ने निवात कवचों से 100 प्रकार की मायाएं सीखी। फिर वह वरुण देव के नगर को ढूंढता हुआ रसातल में घुमा किया। ततोऽस्मिन् नगरं नाम कालकैर्यतिष्ठितं गत्वा तु कालकेय्याश्च मत्त्वं तत्र बलोत्कटान्। घूमता फिरता रावण कालकेय दैत्यों के अश्म नामक नगर में पहुंचा। कालकेय दैत्य बड़े बलवान थे, किंतु रावण ने उनको भी रण में मार गिराया। शूर्पणखयाश्च बलतारम् असेनां प्राचीनस्तदां शयालं च बलवन्तं च विद्युञ्जीवं बलोत्कटम्। इस युद्ध में रावण ने अपने बहनोई अर्थात शूर्पणखा के पति बलवान विद्युजीव को तलवार से काट डाला। शिवायां संलिहन्तं च राक्षसं समरेत्तं तं विजित्य मूर्तेन जघने दैत्यांश्चतुशतं। क्योंकि वह रावण के मंत्रियों को खा डालना चाहता था, उसको मारकर रावण ने क्षण मात्र में 400 दैत्यों को मार डाला। ततः पाण्डुरमेत्यापं कैलासमिव भास्वरं वरुणस्यालयं दिव्यम् अपश्यत् राक्षसाधिपः। तदंतर राक्षस राज रावण ने कैलाश पर्वत के शिखर की तरह चमचमाता और सफेद बादल की तरह सफेद वरुण का दिव्य भवन देखा। क्षरन्ति च पयस्तत्रं सुरभिर्गामवस्थितां यस्यां पयोभिः निष्पदान क्षीरोदो नाम सागरः। रावण ने वहीं पर वह सुरभि गौ भी देखी, जिसके थनों से सदा दूध की धार बहा करती थी और जिसके दुग्ध की धार ही से क्षीरोद नामक सागर की उत्पत्ति हुई है। ददर्श रावणस्तत्रं गोभिश्चेन्द्रवरारणिं यस्मात् चन्द्रः प्रभवतीं शीतरश्मिनिशाकरः। वह सुरभि महावृषभेंद्र महादेव जी के सांडिये की माता है और उसके दूध से उत्पन्न क्षीर सागर से शीतल किरणों वाला चंद्रमा उत्पन्न हुआ है। यम समाश्रित्य जीवंतीं फेनपा परमर्श्य अमृतम यत्रिचोत्पन्नम स्वधा च स्वधभोजिनम। इसी के सहारे फेन पीने वाले महर्षि जीते हैं, उसी से अमृत उत्पन्न हुआ है और स्वधा भोजी पितरों की स्वधा भी उत्पन्न होती है। याम ब्रुवन्ति नरा लोके सुरभिम नाम नामतः दक्षिणं दुतां पित्तं रावण परमाद्भुतां प्रविवेश महाघोरम गुप्तम बहुविलय विधैर्बलय। उसको लोग सुरभि कहा करते हैं। उस परमाद्भुत सुरभि की प्रदक्षिणा कर रावण ने वरुण का श्रेष्ठ भवन देखा, जो विविध भांति के सैनिकों से सुरक्षित था और बड़ा भयंकर था। ततो धारा शताकिरणं शारदाभरणिमं ततां नित्य प्रहृष्टं ददृशं वरुणस्य गृहोत्तमम्। वरुण का उत्तम भवन सैकड़ों धाराओं से शोभित शरद ऋतु के बादल की तरह सफेद और सदा हंसता हुआ सतेक पड़ता था। ततो हत्वा बलाध्यक्षान् समरेतैश्चित्ताडतः अब्रवीच्यं ततो युद्धान् राजा शीघ्रं निवेद्यताम्। वहां पहुंचने पर जब वरुण के सेनापतियों ने रावण को मारा ताड़ित किया, तब रावण ने उनसे लड़कर उनको मार डाला। तदंतर उसने बचे हुए सैनिकों से कहा कि तुम लोग तुरंत जाकर अपने राजा से कहो कि विद्यार्थी रावण प्राप्तस्तस्य युद्धं प्रदीयतां बर्वा न भयं ते अस्ति निर्जित्योऽस्मि शांजलि। रावण तुमसे लड़ने के लिए यहाँ आया है, अतः या तो तुम उससे आकर लड़ो अथवा हाथ जोड़कर उससे कहो कि मैं हार गया। ऐसा करने से फिर तुमको किसी प्रकार का भय न होगा। एतस्मिन्नन्तरे क्रुद्धं वरुणस्य महात्मनः पुत्रा पौत्राश्च निष्क्राम्य गौश्चं पुष्कर एव च। इतने में वरुण जी के पुत्र और पौत्र अत्यंत क्रोध में भर रावण से लड़ने के लिए निकले। उनके साथ गौ और पुष्कर नाम के 2 सेनापति भी थे।
ते तु तत्र गुणोपेत्तां बलः परिवृत्ता स्वके युक्तां रथान काम गमनानुद्यास्यभकर। वे लोग बड़े गुणी थे। वे लोग अपनी सेना को साथ लिए उदयकालीन सूर्य की तरह प्रभावान तथा मन की तरह वेग से चलने वाले रथों पर चढ़कर आए। ततो युद्धम समभवत् दारुणं रोमहर्षणं सलीलेन्द्रस्य पुत्राणां रावणस्य च धीमता। तदंतर बुद्धिमान रावण और जलराज वरुण के पुत्रों में अत्यंत दारुण युद्ध होने लगा। आमत्यश्च महावीर्य दशग्रीवस्य रक्षस वारुणं ततलं सर्वं रक्षणेन विनिपातितम्। राक्षस रावण के महावीर्यवान मंत्रियों ने जल के राजा वरुण की उस समस्त सेना को क्षण भर में नष्ट कर डाला। समीक्ष्य स्वबलं संख्ये वरुणस्य सुतास्तदा अद्यतः शरजालेन निवृत्तां रणकर्मणः। वरुण के पुत्रों ने अपनी सेना का नाश देख तथा स्वयं बाण समूह से पीड़ित हो कुछ देर के लिए लड़ाई बंद कर दी। महितलगतास्ते तु रावणं दृश्य पुष्पके आकाशमांसं विवेशो शयन्दनय शीघ्रगामिभिः। फिर रावण को पुष्पक पर चढ़ा हुआ और अपने को भूमि पर से लड़ते देख वरुण के पुत्र पौत्रादि शीघ्रगामी रथों सहित उड़कर आकाश में पहुंचे। महत्तासैतस्तेषां तुल्यं स्थानं वाप्य तत् आकाशयुद्धं तुमुलं देवदानवयोरिव। अब आमने सामने होकर लड़ने का स्थान प्राप्त कर देवासुर संग्राम की तरह उन दोनों का घोर युद्ध आकाश में आरंभ हुआ। ततस्ते रावणं युद्धे शरय पावक सन्निभे विमुखे कृत्तं संहृत्तं दुर्विविधान रवान। वरुण की सेवा ने अग्नि के समान बाणों को चलाकर रावण को संग्राम से विमुख कर दिया। रावण को युद्ध से विमुख देख वे लोग विविध प्रकार से हर्षनाद करने लगे। ततो महोदरः क्रुद्धो राजानं वीक्ष्य धर्षितं त्यक्त्वा मृत्युभयं क्रुद्धो युद्धाकांक्षी व्यलोकयत्। तेन ते वरुण युद्धे कामगा पवनोपमा महोदरेण गद्यातास्ते प्रयोक्षितम्। अपने राजा का ऐसा अपमान देख महोदर बहुत क्रुद्ध हुआ। वह मौत को कुछ भी न गिनकर युद्ध करने के लिए उनकी ओर देखने लगा। उस महोदर ने युद्ध में पवन की तरह वेग से चलने वाले वरुण के पुत्रों के घोड़ों को गदा के प्रहारों से मारकर जमीन पर गिरा दिया। उसने योद्धाओं को भी मारा। तेषां वरुण सूनूनां हत्तं युद्धान हयाश्चतान् मुमोचाशु महारथं विरथान प्रेक्षतान स्थितान्। उन वरुण के पुत्रों के सैनिकों को और घोड़ों को मारकर उनको बिना रथ के खड़ा देख महोदर ने हर्षनाद किया। ते तुम तेषां रथा शाश्वा सहसारथिर्वीरवरः महोदरेण निहत्ता पतिता पृथ्वीतले। महोदर के गदा प्रहार से उनके घोड़े और चतुर सारथी मारे जाकर जमीन पर गिर पड़े। ते तु त्यक्त्वा रथान पुत्र वरुणस्य महात्मनः आकाशे विस्थिता शूरं स्वप्रभावन्नविद्यथो। महात्मा वरुण जी के पुत्र पौत्र बिना रथ के रह जाने पर भी अपने प्रभाव से आकाश में खड़े रहे, नीचे गिरे नहीं। धनुषं कृत्तं सज्जनानि विनिर्वृत्यं महोदरं रावणं समरे क्रुद्धं सहिता समवायन्। फिर उन्होंने अपने धनुष चढ़ाकर महोदर के बाणों के क्षतावशक्त कर डाला और रावण को घेरा। सायकश्चाप विभ्रष्टैर वज्रकल्पे सुदारुणे धारयन्ति स्म संक्रुद्धं मेघा इव महागिरिम्। और क्रोध में भर वज्र समान बाणों से उसे ऐसा छेदा जैसे मेघ जल बिंदुओं से विशाल पर्वत को तर्ज करते हैं। ततः क्रुद्धो दशग्रीवः कालाग्निरिव मुचितः शरवर्ष महाघोरं तेषां मर्म स्वपातयत्। इस पर रावण भी कालाग्नि की तरह क्रोध में भर बाण बरसाकर उनके मर्म स्थलों को छेदने लगा। मूसलानि विचित्राणि ततो भल्लशतानि च पट्टिशाश्चैव शक्तिश्च शतगणैर्महतीरपि पात्यमास दुर्घर्षस्तेषामुपरि विस्थितः। दुर्घर्ष रावण विविध प्रकार के मूसलों, सैकड़ों, भालों, पट्टों, शक्तियों और बड़ी बड़ी शक्तग्नियों को वरुण के पुत्रों पत्रों के ऊपर चलाने लगा। ततस्तेनैव सहसां सदन्ते स्म पदातिनः महापंकमिव सद्यं कुंजरां षष्टिहायज्ञः। वे लोग रथ रहित थे, अतः वे लोग शस्त्रों के प्रहारों से वैसे ही दुखी हुए जैसे 60 वर्ष का बूढ़ा हाथी दलदल में फंसकर दुखी होता है। सीदमानान सुतान तिष्ठं विह्वलान् स महाबलः तनाद रावणो हर्षान् महानम्बूधरो यथाम्। तब महाबलवान रावण वरुण के पुत्रों को विह्वल और पीड़ित देख हर्षित महामेघ की तरह बड़े जोर से गरजा। ततो रक्षो महानादन मुक्तम अंतिम स्म वारुणान् नाना प्रहरणोपैतैर्धारापातैरिवाम्बुधा। तदंतर बारंबार गरज कर रावण जलधारा बरसाते हुए मेघ की तरह अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा कर वरुण जी के पुत्रों को मारने लगा। ततस्ते विमुखा सर्वे पतिता धरणी तले रतात् स्वपुरुषे शीघ्रं गृहाण्येव प्रवेशिता। अंत में वरुण के पुत्र समर छोड़ पृथ्वी पर गिर पड़े। नौकरों ने तुरंत उनको उठाकर घर पहुंचाया। तानब्रवीत्ततो रक्षो वरुणाय निवेद्यताम् रावणं त्वब्रवीण मंत्रीं प्रहासो नाम वारुणे। तदंतर रावण ने उन सेवकों से कहा कि मेरा संदेशा वरुण से जाकर कहो। तब प्रहास नामक वरुण के मंत्री ने रावण से कहा, गतः खलु महाराजो ब्रह्मलोकम जलेश्वर गंधर्वम वरुण श्रोतुम यंतुमाह्यसयुधिम। हे राक्षसराज, जिनको तुम युद्ध करने के लिए ललकार रहे हो वे सलिलेश्वर महाराज वरुण जी गाना सुनने ब्रह्मलोक में गए हैं। तो किम तव यथा वीरम परिश्रम्य गीते निर्भय
ये तुम सन्निहिता वीरा कुमारास्ते पराजिता। हे वीर, जो वीर योद्धा कुमारों के पास थे उनको तुम परास्त कर ही चुके। अब वरुण महाराज के न रहने से तुम व्यर्थ परिश्रम क्यों करते हो? राक्षसेन्द्रस्तु तच्चित्तं नाम विश्राव्य चात्मना हर्षान्नादं विमुच्यन् निष्क्रांतो वरुणालयात्। तब राक्षसपति रावण अपने नाम की विजय घोषणा कर हर्षनाद करता हुआ वरुण भवन से निकला। आगतस्तु पथाज्ञानं तैनेव विनिवृत्तिः लंकामभिमुखो रक्षो नभस्थलगतो ययौ। रावण जिस मार्ग से आया था उसी मार्ग से लौटकर आकाश में पुष्पक विमान उड़ाता हुआ लंका की ओर चला गया। किसी किसी पुस्तक में इसके आगे 5 सर्ग और पाए जाते हैं, जिनको पूर्व टीकाकारों ने प्रक्षिप्त माना है। उत्तरकांड का 23वां सर्ग संपूर्ण हुआ। ध्यान सूर्य सत्यनारायण भगवान के जय। अतः प्रक्षिप्तेषु प्रथमं सर्गं ततोऽस्म नगरं भूयो विशेरुयुक्त दुर्मदा यत्रावश्य दशग्रीवं गृह्यं परम भास्वरम। तदंतर रावण युद्धोन्मत्त राक्षसों को साथ ले फिर अश्मनगर में घूमने लगा। वहां उसने एक बड़ा प्रकाशमान भवन देखा। वैदूर्य तोरणाकिरणं मुक्ताजाल विभूषितम् सुवर्ण स्तंभ गहनम वेदिकापि समन्ततः। उस भवन के द्वारों पर पन्ने जड़े हुए थे और उन पर मोतियों की मालाएं लटक रही थीं। उसमें सोने के बड़े बड़े खंभे थे और जगह जगह सुंदर वेदिकाएं बनी हुई थीं। वज्र स्फटिक सोपानम किंकिणी जल समृतम बद्धासनयुतम रम्यम महेंद्र भवनोपमम। उसमें जो सीढ़ियां थीं वे हीरों और स्फटिक पत्थर की थीं। उस भवन में जगह जगह किंकिणी के समूह लटक रहे थे। बहुत से आसन बिछे हुए थे। वह भवन बड़ा रमणीक था। वहां की वैसे ही शोभा थी जैसे इंद्र के भवन की। दृष्ट्वा गृहवरम रम्यम दशग्रीव प्रतापवान कस्येदं भवनम रम्यम मेरु मंदिर सन्निभम। प्रतापी रावण ने उस रम्य भवनोत्तम को देखकर कहा कि मेरु पर्वत के समान विशाल यह किसका घर देख पड़ता है। गच्छ प्रहस्त शीघ्रं त्वं जानिष्व भवनोत्तमम् एवं मुक्त प्रहस्तस्तु प्रविवेश गृहोत्तमम्। हे प्रहस्त, तुम शीघ्र जाकर पता लगाओ यह उत्तम भवन किसका है। रावण के यह वचन सुन प्रहस्त उस श्रेष्ठ भवन के भीतर गया। निशून्यं प्रेक्षत वरं पुनः कक्ष्यांतरे गयो सप्त कक्ष्यांतरं गत्वं ततो ज्वालामुपश्यता। वहां प्रहस्त को कोई भी न देख पड़ा। तब प्रहस्त और आगे बढ़े। इस प्रकार वे इस भवन के 7 देवड़ियां पार कर गए। 7वीं देवड़ी पर उनको अग्निज्वाला देख पड़े। ततो दृष्टः पुमांस्तत्र हृष्टो ह्यांसमुमोचसा श्रुत्वां सतो महाहासमूर्ध्वरोमा भवत्तदा। फिर उन्होंने एक बड़ा पुरुष भी देख पड़ा जिसने प्रहस्त को देखते ही हर्षित अट्ठास किया। उस अट्ठास को सुन प्रहस्त के मारे डर के रोंगटे खड़े हो गए। ज्वाला मध्ये स्थितस्तत्र हेममालिं विमोहिता आदित्यैव दुष्प्रेक्षं साक्षादिव यमहसिता। वह पुरुष उस अग्निशाला के भीतर सोने की माला पहने हुए बैठा था। जैसे सूर्य की ओर देखना सहज नहीं है वैसे ही उसको देखना भी सहज नहीं था। वह साक्षात यमराज की तरफ बैठा हुआ था। तथा दृष्ट्वा तु वृत्तान्तं त्वरमाणो विनिर्गता विनिर्गम्या ब्रवीत सर्वं रावणाय निशाचर। राक्षस प्रहस्त वहां का यह हाल देख घबरा कर तुरंत बाहर निकल आया और बाहर आकर वहां का सारा हाल रावण से कहा। अत राम दशग्रीव पुष्पकातवरो यशा प्रवेष्टुर्मिच्छं वेश्मातं भिन्ना जन चयोपमा। हे रावण, हे राम, तदंतर काजल के पहाड़ की तरफ कृष्ण वर्ण रावण पुष्पक विमान से उतर पड़ा और ज्यों ही उस घर में जाने को तैयार हुआ चंद्रमौलिर्वपुष्माश्च पुरुषो अस्याग्रतः स्थितः द्वारमावृत्य सहसं ज्वालाजिह्वो भयानकः। त्यों ही चंद्रमा सिर पर धारण किए विशाल वपुधारी एक भयंकर पुरुष सहसा द्वार को रोककर रावण के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी जिह्वा आग के लपट के समान थी। रक्ताक्षश्चारुदशनो बिम्बोश्च चारुदर्शनः महाभीषणनाशश्च कम्बोग्रीवो महाणो। उसकी आंखें लाल, दंत पंक्ति सुंदर, ओठ कुंदरू के समान, शरीर का गठन सुंदर, नाक बड़ी भयानक, गर्दन शंख की तरह और थोड़ी बहुत बड़ी थी। रूढ़ श्रो निर्गूढ़ा स्त्रीदष्ट्रालो लोमहर्षिणः गृहीत्तां लोहमूसलं द्वारं विष्टभ्य तिष्ठति। उसकी दाढ़ी और मूछें बड़ी घनी, अस्थियां मांसल, दाढ़ें बड़ी बड़ी और उसका आकार सब तरह से देखने वाले के रोंगटे खड़े करने वाला था। वह हाथ में मूसल लिए द्वार रोके खड़ा था। अतः संदर्शनातस्य ऊर्ध्वरोमा बभूवस हृदयं कंपते चास्यं वेपतुश्चाप्य जायत। उसको देखते ही रावण के रोंगटे खड़े हो गए, कलेजा धड़कने लगा और शरीर थरथराने लगा। निमित्तान्यमोनिज्ञाने दृष्ट्वां रामं व्यचिन्त्यत अतः चिन्त्यतस्तस्यं स एवं पुरुषो ब्रवीत। हे राम, इस प्रकार के अपशकुन देख रावण खड़ा खड़ा कुछ ही सोच ही रहा था कि उस पुरुष ने स्वयं रावण से कहा, किं त्वं चिन्तयसे रक्षो ब्रूहिं विश्रब्धमानस युद्धातिथ्यमहं वीरं करिष्ये रजनीचर। हे राक्षस, तू क्या सोच रहा है? मन को सावधान करके बतला।
हे वीर, हे रजनीचर, मैं युद्ध द्वारा तेरा सत्कार करूंगा। एवं मुक्त्वा स तत्रक्षः पुनरेवचनं ब्रवीत्, यो तस्य से बलिनां साधर्मस्त्वामन्यसे कथम्। वह पुरुष इस प्रकार कहकर फिर रावण से कहने लगा, क्या तू बलि के साथ लड़ेगा अथवा तेरा और कुछ विचार है। रावणो अभिहतो भूय ऊर्ध्वरोम व्यजायत अथ धैर्यं समालभ्य रावणो वाक्यं ब्रवीत्। उस पुरुष के मुख से इन वचनों को निकलते ही रावण के फिर रोंगटे खड़े हो गए। कुछ देर बाद हिम्मत बांध रावण ने कहा, गृहेषु तिष्ठते को हि तद्ब्रूहिं वर्तताम्बर तैनैव सार्धं यो तस्यामि यथा वा मन्यते भवान। वे हे वचन बोलने वालों में श्रेष्ठ, यह तो बतलाइए कि इस घर में रहता कौन है, मैं उसी के साथ लड़ूंगा, अथवा आपकी जैसी सम्मति होगी वही मैं करूंगा। स एनम पुनरव्याहम दानवेन्द्रो अत्र तिष्ठति एष वै परमोत्तार शूरः सत्य पराक्रमः वीरो बहुगुणोपेतः पाशहस्त इवान्तकः बालार्क इव तेजस्विं समरेश्व निवर्तकः अमर्षि दुर्जयो देतां बलवान गुणसागर प्रियं वदः सविभागिं गुरो विप्र प्रिय सदाम। उस पुरुष ने उत्तर देते हुए रावण से कहा, इस भवन में दानवराज बलि रहते हैं, जो बड़े उदार शूरवीर सत्य पराक्रमी अनेक गुणों से भूषित, हाथ में पास लिए दूसरे यमराज की तरह उदयकालीन सूर्य की तरह तेजस्वी, युद्ध से कभी मुंह न मोड़ने वाले हैं। वे अमरशों, शत्रु के अपराध को क्षमा न करने वाले, दूजियां, शत्रु को जीतने वाले, बलवान और गुणों के तो समुद्र हैं। वे प्रियभाषी, समविभागी, यथोचित दाता तथा गुरु और ब्राह्मणों में प्रीति रखने वाले हैं। कालाकांक्षी महासत्व सत्यवाक सौम्य दर्शन दक्ष सर्वगुणोपेत शूर स्वाध्याय तत्पर। वे समय देखकर काम करने वाले, महाबलवान, सत्य बोलने वाले, प्रिय दर्शन, दक्ष, सर्वगुण संपन्न, शूर और स्वाध्याय में तत्पर रहते हैं। एष गच्छति वात्येषं ज्वलते तप्ते तथां दैवैश्च भूतसंज्ञैश्च पन्नगैश्च तत्रैव। यद्यपि वे पैदल चलते हैं तथापि उनकी चाल वायु के समान तेज है। वे अग्नि के समान प्रज्वलित और सूर्य की तरह ताप देने वाले हैं। वे देवताओं, प्राणियों, सांपों और पक्षियों से तनक भी नहीं डरते। भयं यो नाभिजानाति तेन त्वं योद्धुमिच्छसि बलिनां यदि ते युद्धं रोचते राक्षसेश्वर। भय क्या वस्तु है, सो तो वे जानते ही नहीं। हे रावण, क्या तूने दानवेंद्र बलि के साथ लड़ना चाहता है। हे राक्षसेश्वर, यदि तुझे बलि के साथ लड़ना पसंद हो तो प्रविश्य त्वं महासत्वं संग्रामं कुरु माचिरम् एवमुक्तो दशग्रीवः प्रविवेशयतो बलि। हे महाबली, इस भवन के भीतर जाकर शीघ्र उनसे युद्ध कर। रावण यह वचन सुनकर बलि के निकट गया। स विलोक्याथ लंकेशं जहासं दहनोपमा आदित्यैव दुष्प्रेक्षं स्थितो दानव सत्तमा। सूर्य की तरह दुष्प्रेक्ष दानवोत्तम महाराज बलि रावण को देखते ही हंस पड़े। अथ संदर्शनादेवं बलिर्वै विश्वरूपवान् सगृहीत्वं च तत्रक्ष उत्संगे स्थाप्य चाब्रवीत्। अग्नि के समान रूप वाले विश्वरूप राजा बलि ने रावण को हाथों से पकड़कर अपनी गोदी में बिठा लिया और उससे कहा, दशग्रीव महाबाहुं कं ते कामं करुम्यहं किमगम न कृत्यं ते ब्रूहिं त्वं राक्षसेश्वर। हे महाबाहो, हे दशग्रीव, मैं तेरा क्या करूं। हे राक्षसेश्वर, यह तो बतला कि तू यहाँ क्यों आया है। एवं मुक्तस्तु बलिना रावणो वाक्यं ब्रवीत् श्रुतं मया महाभाग्यं बद्धस्त्वं विष्णुगुरा। जब बलि ने यह पूछा तब रावण कहने लगा, हे महाभाग, मैंने सुना है कि पूर्व काल से तुमको विष्णु ने बांध रखा है। सोहम मोक्षयितुं शक्तो बंधनात् त्वं न संशयः एवं मुक्त ततो ह्यासं बलिर्मुख्यत्वेन ब्रवीत्। सो मैं निस्संदेह तुमको उनके बंधन से छुड़ा सकता हूँ। यह सुन राजा बलि हंसकर बोले, श्वेतामभिधास्यामि यत्तं पृच्छसि रावण स एषं पुरुषं श्यामो द्वारे तिष्ठति नित्यदा। हे रावण, तूने जो पूछा उसका मैं उत्तर देता हूँ, सुन। वह जो श्याम वर्ण पुरुष सदा मेरे द्वार पर खड़ा रहता है। एतेन दानवेन्द्राश्च तथान्ये बलवत्तरा बलम नीतां बलवत्तां पूर्वे पूर्वोत्तराश्चये। उसने अपने बल से पूर्ववर्ती समस्त दानवेंद्रों तथा अन्य बलशालियों को अपने वश में कर लिया। बद्ध स्व आमनेनैवं कृतान्तो दुरतिक्रमः क एनं पुरुषो लोकं वच्चिष्यन्ति मानवः। उसी ने मुझे भी बांध रखा है। यह यमराज की तरह दुर्घर्ष है। ऐसा इस लोक में कौन पुरुष है जो उसको धोखा दे सके। सर्वाभूतापहार्तय ऐशं द्वारिं तिष्ठतिं कर्तां कारितां चैवं धाता च भुवनेश्वर। हे रावण, जो पुरुष द्वार पर खड़ा है वही सब प्राणियों का संहार करने वाला, कर्ता, प्रेरक, सबका रचने वाला और समस्त भुवनों का स्वामी है। न त्वं वेद न चैवाहं भूतभव्य भवत्प्रभु कालिश्च वेश कालश्चं सर्वभूतापहारक। उसका भेद न तो तू जान सकता है न मैं। वह भूत, भविष्यत और वर्तमान प्राणी मात्र का प्रभु है। वही कली है, वही समस्त प्राणियों का नाश करने वाला काल है। लोकात्रयस्य सर्वस्यं हर्ता स्रष्टा तथैव च संहरत्येष भूतानि स्थावराणि चराणि च। वह तीनों लोकों के समस्त जीवों का रचने और बिगाड़ने वाला है। वही स्थावर जंगम चर अचर प्राणधारियों का नाश करने वाला है।
पुनश्च सृजते सर्वामनाद्यन्तं महेश्वर इष्टचैव हि दत्तं च हुतं चैव निशाचर। तथा पुनः उनकी सृष्टि करने वाला है, वही महेश्वर है और आदि अंतरहित है, अथवा अनादि और अनंत सृष्टि उसी के वश में है। हे राक्षस, दान यज्ञ होम का फल देने वाला वही है। सर्वमेव हि लोकेश घाता गुप्ता न संशय नैवं विधम महद्भूतम विद्यते भुवनत्रये। वही समस्त लोकों का स्वामी है, वही सबको बनाता है और वही सबकी रक्षा भी करता है, इसमें तनक भी संदेह नहीं है। इस प्रकार का कोई महाप्राणी त्रिभुवन में नहीं है। अहम त्वं चैव पौलस्त्यं ये चान्ये पूर्ववत्तरः नैतां ह्येषां महद्भूतं पशुमृत रसनया यथाम। हे पुलस्त्य वंशीय, मेरा और तेरा तथा मेरे और तेरे पूर्व पुरुषों का वही नित्यता नियंता है। जैसे पशु की गर्दन में रस्सी बांधकर मनुष्य उसे खींचता और उसे अपने वश में कर लेता है, वैसे ही वह भी सबको अपने वश में रखता है। पुत्रो धनु सुख शंभुर निशुंभम शुंभ एवचम कालन्यमिश्च प्राद्भिं कूटुं वैरोचने मृदु यमालयाजनो च कंसश्चम कैटभो मधुनासम एते तपन्ति द्योत्तन्तिं वान्तिं वर्षन्ति च वहीं। वृत्र धनु शुक्र शुंभ निशुंभ कालनेमी प्रहलादी कूट वैरोचन मृदु यमलार्जुन कंस कैटभ और मधु ये सब सूर्य की तरह तपते, चंद्रमा की तरह प्रकाश करते, वायु की तरह बहते और बादल की तरह बरसते हैं। यहाँ पे ऊपर के श्लोक में कंस और यमलार्जुन के नाम देखकर अनेक विचारवान लोगों का मत है कि उत्तरकांड का अधिकांश भाग उसमें पीछे से जोड़ा गया है, आदि कवि का रचा हुआ नहीं है। यद्यपि सरल विश्वास रखने वाले आस्तिकों का समाधान यथा पूर्वम कल्प्यत इस श्रुति वाक्य से हो जाता है, तथापि ऐतिहासिक दृष्टि से पढ़ने वाले उत्तरकांड के अधिकांश भाग को ऐतिहासिक महत्व देने के लिए तैयार नहीं है। सर्वे क्रतु शतैरिष्टम सर्वे तप सर्वे तेषु महात्मानः सर्वे वै योग धर्मिणः। इन सब ने सैकड़ों यज्ञ किए थे और बड़े बड़े उग्र तप किए थे। ये समस्त बड़े बलवान थे और सभी अपने कार्य में कुशल थे। योग कर्म सुकौशलम सर्वैरैश्वर्यमा साध्यम भुक्तम भोगैर्महत्तरे दत्तमिष्टमधीतं च प्रजाश्चम परिपालिता। इन लोगों ने बड़े बड़े ऐश्वर्य पाकर विविध प्रकार के भोग भोगे। इन लोगों ने दान दिए, यज्ञ किया, वेदाध्ययन किया और प्रजा का पालन किया। स्वपक्षेष्वनुगुप्तारः प्रान्तारः परेष्वपि समरेष्वपि लोकेषु नैतेषां विद्यते समम्। इन लोगों ने अपने पक्ष वालों की रक्षा की और शत्रु पक्ष का नाश किया। युद्ध करने में त्रिलोकी में ऐसा कोई न था जो इनका सामना कर सकता। शूरास्त्वभिजनोपेता सर्वशास्त्रार्थ पारगा सर्वविद्या प्रवृत्तारम संग्रामेश्वनिवर्तका। ये सभी बड़े शूरवीर कुलीन और समस्त शास्त्रों के पारदर्शी थे। ये समस्त विद्याओं के जानने वाले और युद्ध से कभी मुख न मोड़ने वाले थे। सर्वे स्त्री दश राज्यानि करितानि महात्मभिः युद्धे सूर्यगणा सर्वे निर्जिताश्च सहस्रशः। इन सब ने देवताओं पर हुकूमत की और हजारों बार देवताओं को जीता था। देवानाम प्रिय शक्तम स्वपक्ष परिपालका प्रमत्तश्चोपशक्ताः शक्ताश्चम बालार्क समतेजसा। देवताओं का हित करने में सब सदा निरत रहते थे और अपने पक्ष का पालन किया करते थे। ये सब सदा अभिमान में चूर रहते थे और अपनी ध्वनि में लगे रहते थे। ये सब प्रातःकालीन सूर्य की तरह तेजस्वी थे। यस्तु देवान प्रगच्छेद तदेषां विष्णुरीश्वर उपाय पूर्वकम नाशम सभ्यताम भगवान हरि। द्वार पर जो खड़े हैं वे ही भगवान विष्णु हैं। जो कोई देवताओं का अनादर करता है उसके ध्वंस करने का उपाय वे ही भगवान विष्णु जानते हैं। प्रादुर्भावं विकुरुतैर्यनय तन्निधनं नयेत् पुनरेवात्मनात्मानं अवधिष्ठाय सतिष्ठति। ये किसी ऐसे को उत्पन्न कर देते हैं जो उपद्रवी का नाश कर डालता है और यह स्वयं अधिष्ठाता के अधिष्ठाता ही बने रहते हैं। एवमेत्तेन देवेनं दानवेन्द्रा महात्मना ते ही सर्वेक्षयं नेतां बलिनः कामरूपिणः। उन्हीं बड़े बड़े काम रूपी महाबलवान दानवेंद्रों का इस प्रकार नाश किया है। समरे च दुराधर्षा श्रूयन्ते ये पराजिता ते नीता महद्भूता कृतान्तवच्चोदिता। जो युद्ध में दुर्घर्ष और किसी से न हारने वाले सुने जाते थे उनको भी उस महापुरुष ने यमलोक भेज दिया। एवं मुक्त तथा प्रवाचम राक्षसम दानवेश्वर यते दृश्यते वीरम चक्रम दीप्तानवलोपमन् एतद्वेत्तं गच्छत्वं मम पार्श्वं महाबल ततोऽहं तव व्याख्यास्य मुक्ति कारणं व्ययम्। दानवेश्वर बलि ने रावण से इस प्रकार कहकर फिर कहा कि हे वीर, यह जो आग की तरह चमचमाता चक्र देख पड़ता है, हे महाबली, जरा इसे उठाकर मेरे निकट तो ले आओ, तब मैं तुमको अपने सदा के लिए बंधन से छूटने का कारण बतला दूंगा। चक्र से अभिप्राय गोलाकार कान के कुंडल से है, क्योंकि आगे 56वें श्लोक में कुंडल का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। तत्पुरुष महाबाहो मां विलंबस्व रावण एतच्छुक्तं गतो रक्ष प्रहर्षश्च महाबल यत्र स्थितं महादिव्यं कुंडलं रघुनंदन लीलयोत्पाटनं चक्रे रावणो बलदर्पिता। हे महाबली रावण,
मैंने जो काम तुमको बतलाया है उसे तुम झटपट कर डालो। हे रघुनंदन, यह सुन रावण हंसता हुआ उस दिव्य कुंडल के पास गया और उसने अपने बल के घमंड में बिना प्रयास से उसे उठाना चाहा। न च चालयितुं शक्तो रावणो भूत कथंचन लज्जयां स पुनर्भूयो यत्नं चक्रे महाबला। किंतु उसका न तो जहां तहां रहा। रावण उसे उसके स्थान से हिला डुला भी न सका। तब तो शर्मा कर उसने बड़े प्रयत्न के साथ अपना पूरा बल लगाकर उठाना चाहा। पक्षिते मात्रे दिव्य च पपातं भुवि राक्षसं छिन्नमूलो यथा शालुर्विरोघ परिप्लुता। उसने उसे उठाया ही था कि वह मूर्छित हो पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़ा जैसे जड़ से कटा हुआ साखू का पेड़ गिरता है। यही नहीं बल्कि उसके मुख से रक्त निकला जिससे वह नहा उठा। एतस्मिन्नन्तरे यज्ञे शब्द पुष्पक संभव राक्षसेन्द्र सचिवैर मुक्तो हाहाकृतो महान। यह कौतुक देख पुष्पक विमान में बैठे हुए उसके सचिवों ने बड़ा हाहाकार मचाया। ततो रक्षो मुहूर्तेन चेतनां लब्धच्युतम् लज्जेयावानति भोई तम बलिर्वाक्यमुवाचम्। एक मुहूर्त भर अचेत रहकर रावण सचेत हो उठ खड़ा हुआ, किंतु लज्जा के मारे वह सिर ऊपर न उठा सका। उस समय बलि ने उससे कहा, आगच्छ राक्षस श्रेष्ठम वाक्यम शृणु मयोदितम यत्त्वयाच्युतम वीरम कुंडलम मणिभूषितम। हे राक्षस श्रेष्ठ, मेरे समीप आओ और मैं जो कुछ कहूँ उसे सुनो। हे वीर, तुम जिस मणिजटित कुंडल को उठाने गए थे, एतद्धि पूर्वजस्यासीत् कर्णाभरणमिच्छेताम् एतत्पतितवच्चैव मत्रं भूम महाबल। वह मेरे पूर्व पुरुष के एक कान का कुंडल है। हे महाबली, यह इसी तरह यहाँ पृथ्वी पर गिरा था। अन्यत् पर्वतसानो हि पतितं कुंडलातनु मुकुटं वेदिसामीप्सै पतितं विद्यतो भुवि। दूसरे कान का कुंडल जब युद्ध कर रहे थे तब पर्वत श्रृंग पर गिरा था तथा उनके शीश का मुकुट वेदी के पास पृथ्वी पर गिरा था। हिरण्यकशिपो पूर्वं मम पूर्व पितामहात् न तस्य कालो मृत्युर्वं न व्याधृणं विहिंसका न दिवा मरणं तस्य न रात्रो संध्योर्नहि न शुष्केन चांद्रेण न च शस्त्रेण केनचित्। मेरे पितामह हिरण्यकशिपु थे। उनको काल मृत्यु या रोग किसी से भी भय न था। दिन में रात में और दोनों संध्याओं में वे मर नहीं सकते थे, न किसी सूखी और न किसी गिली वस्तु से और न किसी शस्त्र ही से वे मारे जा सकते थे। विद्यते राक्षस श्रेष्ठम तस्य नास्त्रेण केनचित् प्रहलादेन समं चक्रे वादम परम दारुणम। हे राक्षस, विशेष क्या कहा जाए, किसी शस्त्र से उनकी मृत्यु न थी, किंतु उन्होंने अपने पुत्र प्रहलाद के साथ बड़ा झगड़ा किया। तस्य वादे समुत्पन्नम धीरो लोक भयंकर सर्ववर्यस्य वीरस्य प्रहलादस्य महात्मनः उत्पन्नो राक्षस श्रेष्ठम नृसिंहाकृति रूपधृक् दृष्टं च तेन रौद्रेणं शुद्धं सर्वं शेषतः। उन सर्वश्रेष्ठ महात्मा वीर का जब प्रहलाद से विवाद उठ खड़ा हुआ, तब हे राक्षस श्रेष्ठ, वे नृसिंह के रूप में प्रकट हुए। उनका रूप ऐसा भयंकर था कि उस रूप को देखकर सब में खलबली मच गई। ततः उद्यतं बाहुभ्यां नखै नित्नेयमक्षयं एष तिष्ठन्ति द्वारस्थो वासुदेव निरंजन। तदंतर नृसिंह ने हिरण्यकशिपु को दोनों बाहों से उठाकर अपने नखों से फाड़ कर मार डाला। हे राक्षस, वे ही निरंजन वासुदेव द्वार पर खड़े हैं। तस्य देवादिदेवस्यं गततो मे शृणुष्वहं वाक्यं परम भावेन यदि ते वर्तते हृदय। मैं उन देवादिदेव के बारे में जो कुछ कहता हूँ उसे यदि तुम ध्यान देकर सुनोगे तो तुम्हारी समझ में मेरी बातें आ जाएंगी। इंद्राणां च सहस्राणि सुराणां अयुक्तानि च ऋषीणां चैव मुख्याणां शतन्यदसहस्रशः वंशं नीतानि सर्वाणि य एषं द्वारे तिष्ठति तस्य तद्वचनं श्रुतं रावण वाक्यं ब्रवीत्। सहस्त्र इंद्रों, लक्ष देवताओं और सैकड़ों महर्षियों को जिन्होंने हजारों वर्षों तक अपने वश में कर रखा था, वही द्वार पर खड़े हैं। राजा बलि की इन बातों को सुन रावण कहने लगा, मया प्रेतेश्वरो दृष्टं कृतान्तः स मृत्युनां पाशहस्तमहज्ज्वालम् उद्वरोमा भयानका। हे राजन, मैंने उन प्रेतराज यमराज को मृत्यु के सहित देखा है, जो हाथ में महाज्वाला युक्त पाश लिए हुए थे और जिनके बाल खड़े थे और जिनको देखते लोग भयभीत हो जाते हैं। द्रष्टालो विद्युंजीवाश्चम सर्ववृष्टिकरो मवान रक्ताक्षो भीमवेगश्चम सर्वसत्व भयंकर। उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ें थीं और वे बिजली की तरह जीभ लपलपाते थे। उनके नेत्र लाल थे और उनका बड़ा भयंकर वेग था। वे समस्त प्राणियों के लिए भयावह थे। आदित्यव दुष्प्रेक्षम समरेश्वर निवर्तक पापानां शाश्वता चैवं समया युद्ध निर्जिता। जैसे सूर्य की ओर सहज में टकटकी बांध कर कोई नहीं देख सकता, वैसे ही उनकी ओर भी कोई नहीं देख सकता। युद्ध क्षेत्र में कभी पीठ नहीं दिखाते और पापियों को दंड दिया करते हैं। ऐसे यमराज को युद्ध में मैंने परास्त कर दिया। न चमे तत्र भी क्याचिद्यत्तां वा दानवेश्वर एनम तू नाभिजानामि तद्भवान वक्तुर्मर्हति। हे दानवेश्वर, वहां तो मुझे जरा भी डर नहीं लगा, किंतु मैं इस पुरुष को नहीं जानता, अतः आप बतलाइए यह कौन है। रावणस्य वचः श्रुत्तं बलिर्भयरोचनो ब्रवीत् एष त्रैलोक्यध्याता च हरिर्नारायणः प्रभुम्। रावण के यह वचन सुन विरोचन के पुत्र बलि बोले,
हे रावण, ये त्रिलोकी के विधान करता नारायण हरि प्रभु हैं। अनंत कपिलो जिष्णु नरसिंहो महादुतिम क्रतुधामा सुधामा च पाशहस्तो भयानक। ये अनंत कपिल, विष्णु और महादेवतिमान नरसिंह है। यही यज्ञ पुरुष, महातेजस्वी और भयानक पाशहस्त है। द्वादशादित्य सदृश पुराण पुरुषोत्तम, नीराजी मूर्त संकाश सुरनाथ सुरोत्तम। यही द्वादश आदित्य के समान तेजस्वी आदि पुरुष और पुरुषोत्तम है। इनकी कांति नील मेघ जैसी है। यही सुरनाथ और सुरश्रेष्ठ है। ज्वालामाली महाबाहो योगी भक्त जन प्रियम, ऐश धार्यते लोकानेशम वैश्वजिते प्रभुम। हे महाबाहो, ये ज्वाला से घिरे हुए योगी और भक्त जन प्रिय है। यही समस्त लोगों को धारण किए हुए और यही उनकी रचना करने वाले हैं। ऐसे संघरते चैवम कालो भूत्वा महाबल, ऐसे यज्ञश्च याज्यश्च चक्र युधधरो हरि। यही महाबली काल बनकर सबका संहार करते हैं। यही यक्ष और यही यज्ञ भोक्ता और चक्र युद्धधारी हरि हैं। सर्वदेवमयश्च सर्वभूतमयस्तथा सर्वलोकमयश्चैवं सर्वज्ञानमयस्तथा। ये सर्वदेवमय, सर्वभूतमय, सर्वलोकमय और सर्वज्ञानमय है। सर्वरूपी महारूपी बलदेव महाभुजम विराम वीरचक्षुष्मास्त्रैलोक्य गुरुव्या। यही सर्वरूपी, यही महारूपी, यही बलदेव और यही बड़े भुजाओं वाले महाबलवान है। यही वीरों को मारने वाले वीरचक्षु त्रिलोकी के गुरु और अविनाशी हैं। एनम मुनिगणा सर्वे चिंत्यन्ते मोक्षण, य एवं वेत्तिं पुरुषं न च पापैर्विलिप्यते। जितने मुनिगण मोक्ष पाने के अभिलाषी हैं, वे सब इन्हीं का ध्यान किया करते हैं। जो इन महापुरुष को जान लेते हैं, वे पापों से छूट जाते हैं। स्मृतं स्तुतं तत्तेष्टां च सर्वमस्मादवाप्यते, एतच्छुद्धं तु वचनं रावणो निरेयो तदाम। जो इनका स्मरण, स्तुति और दर्शन करता है, उनके सकल अभिष्ट पूरे होते हैं। यह सुनकर रावण वहां से चल दिया। क्रोध संरक्त नयन दग्धतास्त्रो महाबला, तथा भूतम च तम दृष्टम हरिर्मूसलर्धि प्रभु। उस समय क्रोध के मारे उस महाबली की आंखें लाल हो गई थीं और वह अस्त्र उठाए हुए था। मूसलधारी प्रभु नारायण ने उसकी यह दशा देख नैनम हन्म्यधुनाम पापम चिंतितेतिरुपद्रिकम, अंतर्दानम गतो रामम ब्रह्मणा प्रिय काम्यया। विचारा कि मैं अभी इस पापी को नहीं मारूंगा। अतः हे राम, ब्रह्मा को प्रसन्न करने की इच्छा से वे अंतर्ध्यान हो गए। न चतम पुरुषम तत्रम पश्यते रजनीचरा, हर्षन्नादमिमुञ्चन्तम निष्क्राम वरुणालयात्। रावण ने जब उनको द्वार पर न पाया, तब हर्षित तो उसने हर्षनाद किया और वह वरुणालय से निकला। ये नैव संप्रविष्ट स पयातेनैव निर्ययो। जिस मार्ग से वह वहां गया था, उसी मार्ग से वहां से निकल कर चला आया। उत्तरकांड का प्रक्षिप्त प्रथम सर्ग पूरा हुआ। ध्यान से सत्यनारायण भगवान की जय। अतः प्रक्षिप्ते सुदित्य सर्गम, अतः संचिन्त्य लंकेशम सर्वलोकम जगामहम, मेरु श्रृंगे बड़े रम्य उषित्ताम तत्र शर्वरिम। अब लंकेश कुछ सोच विचार कर सूर्यलोक में गया। रास्ते में सुमेरु पर्वत के प्रधान रमणीक शिखर पर उसने रात व्यतीत की। पुष्पकम तत्समारोह्यम रोयवेस्तुरग सन्निभम, नानापात गतिल दिव्यम विहारम व्यतिस्थितम। फिर वह सूर्य के घोरों की तरह शीघ्रगामी पुष्पक विमान में बैठ विचित्र गति से आकाश में विहार करता हुआ सूर्यमंडल में जा पहुंचा। यत्र अपश्यत रविं देवं सर्वतेजोमयं शुभम, वरकांचन कीरत्नांबर विभूषितम। उसने वहां जाकर देखा कि समस्त तेज से युक्त शुभ दिव्य सोने के बाजूबंद धारण किए और रक्तांबर विभूषित सूर्य भगवान है। कुंडलाभ्याम शुभाभ्याम तु भ्राजन मुख विकासितम, केयूर निष्काभरणम रक्तमालावलंबिनम। उनका मुखमंडल दिव्य कुंडलों से शोभायमान है। गले में निष्क, गूंजिया, गोप और भुजाओं में वे बाजूबंद पहने हुए हैं तथा लाल रंग के फूलों की माला धारण किए हुए हैं। रक्त चंदन दिग्दांगम सहस्र किरणोज्ज्वलम, तमादि देवमादित्यम उच्च वाहनम। शरीर में लाल चंदन लगाए हुए और सहस्त्र किरणों से प्रकाशमान हो रहे हैं। वे आदित्य देव सूर्य नारायण उच्च श्रवा जाति के घोड़ों से जुटे हुए रथ पर सवार हैं। अनाद्यन्तमत्यं च लोक साक्षिम जगतपतिम, तम दृष्ट्वां प्रवरम देवम रावणो राक्षसांबर। आदि अंत और मध्य रहित लोक साक्षी जगतपति देव श्रेष्ठ सूर्य भगवान को राक्षस श्रेष्ठ रावण ने देखा। सप्रहस्तमुवाचातं रवि तेजो बलादिता, गच्छामत्यं वद स्वैनम निर्देशान मम शासनम। सूर्य के तेजो बल से पीड़ित रावण ने प्रहस्त से कहा, हे सचिव, तुम सूर्य के पास जाकर मेरी आज्ञा उनको सुना दो कि युद्धार्थ रावण प्राप्तो युद्धम तस्य प्रदीयताम, निर्जितो अस्मीति वा ब्रोहिं पक्षमेत्तमेकतरं कुरु। रावण तुमसे लड़ने के लिए आया है, अतः उसके साथ युद्ध कीजिए अथवा अपनी हार स्वीकार कीजिए। इन दो में से एक बात शीघ्र कहिए। तस्य तद्वचनादक्ष सूर्यास्यांति कमागमत्, पिंगलम दंडलम चैवं पश्यते द्वारपालको। यह सुनकर प्रहस्त सूर्य के पास गया और उनके पिंगल और दंडी नामक दो द्वारपालों से मिला।
ताभ्यामाख्याय तत्सर्वं रावणस्य विनिश्चयम् तस्मैमास्ते प्रहस्तुस्तुम तत्र तेजो सुदीपिता। उसने उनसे रावण का संदेश कहा और वहां चुपचाप खड़ा हो गया, क्योंकि सूर्य की किरणों के ताप से वह उत्तप्त हो रहा था। दंडी गतो रवे पार्श्वं प्रणम्याख्यात बानरवे श्रुत्वां तु सूर्य तद्वृत्तं दंडिनो रावणस्याम्। दंडी ने सूर्य भगवान के निकट जा और उनको प्रणाम कर उनसे रावण का संदेशा कहा। दंडी के मुख से रावण का संदेशा सुन उवाच वचनं धीमान बुद्धिं पूर्वं शपावहम् गच्छ दंडिन जयस्वैनं निर्जितो अस्मीति वावद। विचारवान सूर्यदेव सोच विचार कर बोले, हे दंडिन, तुम जाकर या तो उसे युद्ध में परास्त करो अथवा उससे यह कह दो कि मैं हार गया। यते अभिकांक्षितं कार्षिं कश्चित् कालं शपाचरम् स गत्वां वचनातस्यं राक्षसस्य महात्मनः। अथवा जैसा चाहो वैसा उसके साथ व्यवहार करो। सूर्य की आज्ञा से वह रावण के पास गया। कथयामास तत्सर्वं सूर्योक्त वचनं ततं स श्रुत्तं वचनं तस्य दंडिनो राक्षसेश्वर घोषयित्वं जगामातं स्वजनं राक्षसाधिप। और सूर्य ने जो कहा था सो उसको सुना दिया। राक्षस रावण ने दंडी के वचन सुन अपने नाम से विजय घोषणा कर वहां से प्रस्थान किया। उत्तरकांड का प्रक्षिप्त दूसरा सर्ग पूरा हुआ। ध्यान सूर्य सत्यनारायण भगवान की जय। अतः प्रक्षिप्ते सुतत्य सर्गम अतः संचिन्त्य लंकेशम सोमलोकम जगामहम मेरु श्रृंगवरे रम्ये रजनी मुष्य बीजवान। तदंतर रावण को सोच विचार कर और रास्ते में एक रात मेरु पर्वत के शिखर पर बिताकर सवेरा होते ही चंद्रलोक में जा पहुंचा। अतश्चंद्रमारुदो दिव्यसर्गनुलेपनः अप्सरोगमोख्यानम सेव्यमानस्तु गच्छति। वहां जाकर राक्षस रावण ने देखा कि दिव्य पुष्पों की माला पहने और दिव्य चंदन आदि लगाए और मुख्य मुख्य अप्सराओं सहित एक पुरुष रथ पर बैठा हुआ चला जा रहा है। प्रतिश्रांतो अप्सरों केतुं चुंबितः सविबुद्धते दृश्यस्तु पुरुषस्तेनम दृष्ट्वां कौतूहलान्वितः। जब वह रति से थक जाता था तब अप्सराएं उसको अपनी गोद में लेकर चूमती थी। फिर वह जाग जाता था। यह देख रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः पश्यदृशि तत्रं दृष्ट्वां चैवमुवाचितं स्वागतं तव देवर्षे काले नैवागतो ह्यसि। इतने में ही रावण को पर्वत नामक एक ऋषि देख पड़े। उनको देख रावण ने उनसे कहा कि हे देवर्षि, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आपने अच्छे समय पर दर्शन दिए। कोयं यस्सन्यमारूढ़ो यापसरो गणसेवितः निर्लज्ज इव संयाति भयस्थानं न विन्दति। आप यह तो बतलाइए कि अप्सराओं से सेवित रथ पर सवार हो निर्लज्ज मनुष्य की तरह यह कौन चला जाता है, जिसे उपस्थित भय की कुछ परवाह ही नहीं है। रावणेन मुक्तस्तुम पर्वतो वाक्यम ब्रवीत शृणु वत्स यथा तत्त्वं वक्षे चाहं महामते। रावण किस प्रकार कहने पर पर्वत ऋषि बोले, हे वत्स, हे महामते, मैं इसका यथार्थ वृत्तांत कहता हूँ, सुनो। अनेन निजिता लोका ब्रह्मा चैवाभितोषितः एष गच्छति मोक्षायं सुसुखं स्थानमुत्तमम्। इसने तपोबल से समस्त लोगों को जीत लिया है, ब्रह्मा जी को भी संतुष्ट किया है। अब यह मोक्ष के लिए सुखमय उत्तम स्थान को जा रहा है। तपसा निर्जिता यद्दत्तं राक्षसाधिपं प्रयातिं पुण्यकृतद्वं सोमं पित्वं न संशय। हे राक्षसाधिप, जैसा आपने तपस्या कर लोगों को जीता है वैसे ही है वत्स यह पुण्यात्मा सोमपान करता हुआ जा रहा है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। तां तु राक्षसादुलं सुरसत्य पराक्रम नैवेद्यसे सुहृद्यन्तं बलिनो धर्मचारिषु। तुम तो राक्षस शार्दुल हो, शूर हो और सत्य पराक्रमी हो, अतः तुम जैसे बलवान पुरुष ऐसे धर्मात्मा जनों के ऊपर क्रोध नहीं करते। अतः पश्यद रथवरं महाकायं महोजसं जाज्वल्यमानं वपुषं गीतवादितरनिस्वन। इतने में रावण ने एक दूसरा विशाल उत्तम रथ देखा। यह रथ अपनी चमक से चमक रहा था। उसके भीतर गाना बजाना हो रहा था। क्वैश गच्छति देवर्षे विराजमानो महाद्युति किन्नरैश्च प्रगायति नित्यादिश्च मनोरगम। उसे देख रावण ने मुनि से पूछा, हे देवर्षे, यह महाद्युतिमान पुरुष जो गाते और नाचते हुए किन्नरों के साथ जा रहा है कौन है और कहाँ को जाता है। श्रुत्वा शयनमुवाचाथं पर्वतो मुनिसत्तम एष शूरोरणे युद्धं संग्राम विश्वनिवर्तक। यह सुनकर ऋषि श्रेष्ठ पर्वत ने रावण से कहा, यह बड़ा शूर योद्धा है, समर भूमि में इसने कभी पीठ नहीं दिखलाई। विद्यमानस्तथैवेशं प्राहारे जजरीकृतः कृते शूरोरणे जेतां सवामयर्थे तक्त जीविता। यह बड़ा शूर है, चतुर है और कितने युद्ध इसने जीते हैं। यह युद्ध में लड़ता लड़ता प्रहारों से जर्जरित हो मारा गया है। इसने अपने मालिक के लिए प्राण गंवाए हैं। संग्रामे न्यत्तो मित्रैर्हत्वां च समरे पवन इंद्रस्यातिथिरेवैशम् अथवा यत्र गच्छति। इसने युद्ध में अनेक शत्रुओं को मारा है। अब यह इंद्र का अतिथि है अथवा किसी अन्य पुण्य लोक में जा रहा है। नृत्य गीत प्राय लोके सेव्यते नरसत्तम प्रपच्छ रावणो भूयं कोयम यात्यर्क सन्निभ। इसी से यह नरश्रेष्ठ गाने बजाने वाले किन्नरों के साथ जा रहा है। तदंतर रावण ने फिर पूछा कि सूर्य के समान द्युतिमान यह कौन पुरुष जा रहा है। रावणस्य वच श्रुतं पर्वतो वाक्यं ब्रवीत
य ऐशं दृश्यते राजन् विमाने सर्वकांचने। रावण के इस प्रश्न को सुन पर्वत मुनि बोले, हे राजन, जो यह सोने के विमान पर चढ़ा हुआ दिखलाई पड़ता है, अप्सरो गण संयुक्त पूर्णचंद्र निवानना सुवर्ण दो महाराजम विचित्राभरणाम्बर, और जो अप्सराओं के साथ चला जाता है और जो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान मुख वाला है, इसने स्वर्ण का दान किया है, इसी से विचित्र वस्त्राभूषण से भूषित हो। ऐष गच्छति शीघ्रेणम यानेनम तुमादति पर्वतस्य वच श्रुतम रावणो वाक्यम ब्रवीत। यह महाकांतिमान शीघ्रगामी सवारी पर सवार हो जा रहा है। पर्वत के इस वचन को सुन रावण ने कहा, एते वै यान्ति राजानं ब्रूहिं त्वं ऋषि सत्तमा को हत्र्याचितो दद्याद्युद्यातित्यं ममादवे। हे ऋषि श्रेष्ठ, इतने राजा चले जाते हैं, क्या इनमें ऐसा भी कोई राजा है जो प्रार्थना करने से युद्ध द्वारा मेरा आतिथ्य करे? तम ममाख्या धर्मज्ञम पिता में त्वं धर्मता एवं मुक्त प्रतिवाचम रावणम पर्वतस्तदाम। हे धर्मज्ञ, आप धर्म के मेरे पिता हैं, मुझसे युद्ध करने योग्य किसी राजा को आप मुझे बतला दें। यह कहने पर पर्वत ने रावण से कहा, स्वर्गार्थिनो महाराज नैते युद्धार्थिनो नृपाम वक्ष्यामि ते महाभागम यस्ते युद्धम प्रदास्यते। हे महाराज, ये सब राजा स्वर्गवास की चाहना रखने वाले हैं, युद्धाभिलाषी नहीं है। हे महाभाग, जो राजा तुमसे लड़ेगा उसका नाम मैं तुम्हें बतलाए देता हूँ। सतो राजा महातेजम सप्तदीपेश्वरो महान मांधातेत्यभिविख्यात सते युद्धम प्रदास्यते। 7 द्वीपों के अधीश्वर अति तेजस्वी मांधाता नाम के एक प्रसिद्ध राजा हैं, वे तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे। पर्वतस्य वच श्रुतम रावणो वाक्यम ब्रवीत पूतोऽसौ तिष्ठते राजं तत्समाचक्ष्व सुब्रता। पर्वत के यह वचन सुन रावण ने उनसे कहा, है सुब्रत, यह राजा कहाँ रहता है? आप सब विस्तार मुझे बतलाइए। सोहम यास्यामि तत्रैवं यत्रासो नरपुंगव रावणस्य वच श्रुतम निर्वचनम ब्रवीत। जिससे मैं वहीं जाऊं जहां वह पुरुष श्रेष्ठ राजा रहता है। रावण का वचन सुन मुनि जी बोले, युवनाश्वसुतो राजा मांधाता राजसत्तम सप्तदीप्त समुद्रांतम जित्तेवाभ्यागमिष्यति। नृपश्रेष्ठ मांधाता महाराज युवनाश्व के पुत्र हैं, जो सप्तदीपमयी समुद्रांत समस्त पृथ्वी को जीत यहाँ आवेंगे। अतः पश्यन् महाबाहोस्त्रैलोक्यं वरदर्पिता अयोध्यायाः पतिं वीरं मांधातारं नृपोत्तमम्। इतने में त्रिलोकी में विख्यात और वर गर्वित महाबली रावण ने देखा कि अयोध्याधिपति नृपश्रेष्ठ वीर महाराज मांधाता सप्तदीपान दीपम यान्तं चंदनेन विराजता कांचनेन विचित्रेण महेंद्राभेण भास्वता। जो 7 दीपों के अधीश्वर थे, दिव्य चंदन लगाए और इंद्र के रथ की तरह चमचमाते सोने के विचित्र रथ पर बैठे हुए आ रहे हैं। जाज्वल्यमानं रूपेणं दिव्यगंधानुलेपनं तमुवाच दशग्रीव युद्धं में दीयतामिति। वे अपने रूप से प्रकाशमान हैं और दिव्य गंध युक्त अनुलेपन चंदनादि लगाए हुए हैं। उनसे रावण ने कहा कि मुझसे युद्ध कीजिए। एवं मुक्तो दशग्रीवं प्राहस्य तमुवाचहं यदि ते जीवितं नष्टं ततो युद्धे स राक्षसा। यह सुनकर महाराज मंधाता ने हंसकर उससे कहा, हे राक्षस, यदि तुझे अपना जीवन भार मालूम पड़ता हो तो तू मुझसे लड़। मांधातुर्वचन श्रुतम रावणो वाक्यम ब्रवीत वरुणस्य कुबेरस्य यमस्यापि न बिबध्य। महाराज मंधाता के यह वचन सुन रावण कहने लगा, जो रावण वरुण कुबेर और यम तक से युद्ध करने में व्यतीत न हुआ, किम पुनर्मानुषत्वत्तो रावणो भयः विषेद एवं मुक्तो राक्षसेन्द्र क्रोधात् संप्रज्वलन्निव। और रावण भला तुझ मनुष्य से क्या डरेगा? यह कहकर रावण ने क्रोध से आग बुला हो आज्ञाप्यामास तदा राक्षसान् युद्ध दुर्मदान अथ क्रुद्धास्तु सचिवा रावणस्य दुरात्मना। अपने साथ ही युद्ध दुर्मद राक्षसों को लड़ने की आज्ञा थे। दुरात्मा रावण के मंत्री क्रुद्ध हुए। वर्षोसरजालानिं क्रुद्धं युद्ध विशारदा अथ राजा बलवत्तम कंकपत्र शिलास्ते। और वे रण निपुण राक्षस बाण बरसाने लगे। तब महाबली महाराज मंधाता ने कंकपत्र युक्त पहने पहने शुभिस्ताड़िताम सर्वे प्रहस्त शुकसारणा महोदर विरूपाक्षम हाक्यंपन पुरोगमा। बाणों से प्रहस्त शुक सारण महोदर विरूपाक्ष अकंपनादि मुख्य राक्षसों को व्यथित किया। अथ प्रहस्तस्तस्तुम निपमी शूरवर्षैरवाकिरत् अप्राप्तेनैव तान् सर्वान् प्रचिच्छेदं नृपोत्तम। प्रहस्त ने बाण वर्षा कर महाराज मंधाता को ढक दिया, किंतु उन सब बाणों को नृपश्रेष्ठ महाराज ने अपने पास आने के पूर्व ही काट कर गिरा दिया। भुषुण्डीभिश्च बल्लश्च मिन्दिपालश्च तोमरे नरराजेन दह्यन्ते तृणभारा इवाग्निना। आग जिस प्रकार तिनकों को जलाकर भस्म कर डालती है, नरराज महाराज मंधाता ने उसी प्रकार राक्षसों की सेना के सैकड़ों भुषुंडियों भालों बिंदीपालों तोमरों से विलीन कर डाला। ततो नृपभ्रः क्रुद्धं पंचाभिं प्राविवेदितं तोमरश्च महावेगः पुनः क्रौञ्चमिवाग्रिजा। अग्निकुमार कार्तिकेय ने जैसे अपने तीरों से क्रौंच पर्वत को विदीर्ण कर डाला था, वैसे ही मंधाता ने क्रोध में भर 5 अति वेगवान तोमरों से प्रहस्त को घायल किया। ततो महोर्भ्रामयुक्तं उद्गरं यमसन्निभं प्राहरत्योतिवेगेनं राक्षसस्य रथं रथे।
तदंतर महाराज ने यम के समान भयंकर मुदगर को कई बार घुमाकर रावण के रथ पर फेंका। रावण तो पुष्पक विमान में बैठकर घूमता फिरता था, उसके पास चंद्रलोक में रथ कहां से आया? इन प्रक्षिप्त सर्गों को बनाने वाले महात्मा ने इस बात का ध्यान नहीं रखा। सपतात महावेगो मुद्गरो वज्र सन्निभा सतृणपातितस्तेनम रावण शक्र केतुवत्। वज्र के तुल्य मुद्गर महावेग से रावण के रथ के ऊपर गिरा। उसके गिरने से इंद्रध्वज की तरह रावण रथ से नीचे गिर पड़ा। तथा स नृपते प्रीतम हर्षोदगत बल्लभः सकलेन्दुगला स्पृष्टम यथाम्बो लवणाभसा। उस समय महाराज मंदाता ऐसे प्रसन्न हुए जैसे पूर्णमासी के चंद्रमा को छूने के लिए क्षार समुद्र हर्षित हो उमड़ता है। ततो रक्षो बलम हर्षर्वा हाहा भूतम चेतनम परिवार्या तम तस्थो। राक्षसेंद्र समन्तता रावण की सेना के लोग हाहाकार करते हुए मूर्छित रावण के चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। ततश्चिरात्म समाश्वास्यम रावणो लोक रावण मांधातुम पीड्यामासम तेहम लंकेश्वरो वृषम। बहुत देर बाद रावण को चेत हुआ। चेत होने पर लोगों को रुलाने वाले रावण ने महाराज मंदाता पर बड़े बड़े शस्त्र चलाए और वह उन्हें बहुत पीड़ित करने लगा। मोचितम तु नृपम दृष्टम प्रहास्तास्तनिशाचर चुक्रुषो सिंहनादाश्च प्रक्षवेलन्तु महाबला। रावण के प्रहारों से महाराज मंदाता भी मूर्छित हो गए। उनके मूर्छित होते ही राक्षस सिंहनाद करके गरजने लगे। लब्ध संज्ञो मौर्त्यनम अयोध्याधिपतिस्तताम दृष्ट्वाम तम मंत्रिभिः शत्रुम पूज्यमाणम निशाचर। किंतु मुहूर्त भर ही मूर्छित रह अयोध्याधिपति महाराज मंदाता सचेत हो गए। सचेत होने पर उन्होंने देखा कि रावण के मंत्री रावण की बड़ी बढ़ाई कर रहे हैं। जात को शुद्रागर्ष चंद्रार्क सदृशद्युति माता शरवर्षणम पात्य द्राक्ष संबलम। यह देख दुरागर्ष और चंद्रमा की तरह द्युतिमान महाराज मंदाता अत्यंत क्रुद्ध हुए और बाणों की वर्षा से राक्षसी सेना को ध्वस्त करने लगे। चापस्य वनिनादेनम तस्य बाणरवेण च संचाल तथा सैन्यम उद्भूतम इव सागर। उस समय खलबलाते हुए समुद्र की तरह महाराज मंदाता के धनुष के टंकार से और बाणों की सरसराहट से रावण की सेना खलबला उठी। तद्युद्धम भवदघोरम नर राक्षस संकुलम अथाभिष्टो महात्मानो नर राक्षस सत्तम। इस प्रकार नर और राक्षस का घोर संग्राम होने लगा। तदंतर महात्मा नरराज मंदाता और राक्षस श्रेष्ठ रावण कार्मुका सीधरो वीरो विरासनगतो तथाम मान्धाता रावणम चैव रावणश्चैव तम नृपम। धनुष और तलवार ले और विरासन बाण लड़ने लगे। क्रोधेन महत्ताविष्टो शर्वर्षम मोचितो तो परस्पर संशोक्षपात प्रहरक्ष विक्षत। दोनों ही महाक्रोध में भर एक दूसरे के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे। उस समय क्षुब्ध होकर प्रहार करते हुए दोनों ही के शरीर शस्त्रों के आघात से घायल हो गए। कार्मुके अस्त्रम समाधायम रौद्रम अस्त्रम मुंचता आग्नेयम तु मंदातम तदस्त्रम पर्यवार्य। रावण ने धनुष पर रौद्रास्त्र रखकर छोड़ा, तब मंदाता ने आग्नेयास्त्र से उसको निवारण किया। गांधर्वेण दशग्रीवो वारुणेन च राजराट गृहीत्वा सतु ब्रह्मास्त्र सर्वभूत भयावहम्। जब रावण ने गंधर्वास्त्र चलाया तब मंदाता ने उसको वरुणास्त्र से निवारण किया। फिर रावण ने सब प्राणियों को भयभीत करने वाला ब्रह्मास्त्र उठाया। विद्यामास मंदातम दिव्यम पाशुपतम महत् तदस्त्र घोर रूपम तो त्रैलोक्य भयवर्धनम। तब महाराज मंदाता ने दिव्य पाशुपतास्त्र हाथ में लिया। त्रिलोकी को भयभीत करने वाले उस महाभयंकर अस्त्र को दिष्टम त्रस्तानि भूतानि स्थावराणि चराणि च वरदानातुरुद्रस्यम तपसाराधितम महत्। देखकर सब चराचर प्राणी त्रस्त हो गए। उस अस्त्र को महाराज ने तप द्वारा महादेव जी को प्रसन्न कर वरदान में पाया था। ततः संकंपते सर्वं त्रैलोक्यम सचराचरम देवा संकंपिता सर्वे लयम नागाश्च संगता। उस समय चराचर समस्त तीनों लोग थर्रा उठे, देवता कांप उठे और नाग भागकर पाताल में घुस गए। अथ तो मुनिशार्दुलो ध्यान योगादपश्यताम पुलस्त्यो गालवश्चैवं वार्यामास तम नृपम। इस बीच में मुनि श्रेष्ठ पुलस्त जी और गालों ने योग बल से इस भावी अनर्थ को जान लिया। तब वे दोनों वहां पहुंचे और मंदाता को उस महास्त्र से चलाने को रोका। सोपालम भैश्च विविधैर्वाक्ये राक्षस सत्तमम तौतो कृत्वा तथा प्रेतिम नर राक्षस योस्तताम संप्रतिष्ठो सुसंगृष्टोपयायेनैव चागतो। उन्होंने रावण को विविध प्रकार के वचन कहकर धिक्कारा भी। तदंतर महाराज मंदाता और राक्षसराज रावण में मैत्री हो गई और दोनों ही हर्षित होते हैं जिस जिस मार्ग से आए थे उसी मार्ग से चले गए। उत्तरकांड का प्रक्षिप्त तीसरा सर्ग पूरा हुआ। अतः प्रक्षिप्तेषु चतुर्थ सर्ग। ध्यान से बोले सत्यनारायण भगवान की जय। गताभ्याम अथ विप्राभ्याम रावणो राक्षसान् दीपम दश योजन सहस्त्रम प्रथमं तो मरुत्पथम। उन दोनों ब्राह्मणों पुलस्त्य और गालों के चले जाने पर राक्षसराज रावण 10,000 योजन की दूरी पर प्रथम वायु मार्ग में चला गया। यत्र तिष्ठन्ति नित्यं हंसां सर्वगुणान्विता अथ ऊर्ध्वं तु गत्तं वै मरुतपथम् अनुत्तमम्। जहाँ पर सर्वगुण संपन्न हंस पक्षी सदा रहते हैं, इससे भी ऊंचे दूसरे पवन मार्ग में रावण चढ़ गया।
10 योजन सहस्त्रम तदैव परिगण्यते तत्र सन्निहितां मेघास्त्रविद्धां नित्यसहस्ताम्। इस वायुमंडल का परिमाण भी 10,000 योजन का माना जाता है। यहाँ 3 प्रकार के मेघ सदा रहते हैं। आग्नेय पक्षिणो ब्रह्मास्त्रविधास्तत्र ते स्थिता अथ गत्तम दिक्तिल्त्यम तो वायु पंथानमुत्तमम्। ये अग्नि पक्षज और ब्रह्मज यहाँ सदा रहते हैं। तदंतर रावण दूसरे से तीसरे वायु मार्ग में चढ़ गया, जो कि बड़ा उत्तम है। नित्यम यत्र स्थिता सिद्धाश्चारण्य मनस्विना दशैव तो सहस्राणि योजनानां तथैव च। वहाँ बड़े बड़े मनस्वी सिद्ध उच्चारण वास करते हैं। इसका भी परिमाण 10,000 योजन का है। चतुर्थम वायु मार्गम तो शीघ्रम गत्वा परंतप वसंति यत्र नित्यस्थां भूताश्चम सविनायका। शत्रु विनाशी राक्षसराज रावण शीघ्र तीसरे से चौथे वायुमंडल में पहुंचा। यहाँ पर भूत और विनायक गण सदा वास किया करते थे। अथ गत्वं सवै शीघ्रम पंचमं वायु गोचरम दशैव च सहस्राणि योजनानां तथैव च। चौथे वायुमंडल से रावण तुरंत 5वें वायुमंडल में पहुंचा। इस मंडल का भी परिमाण 10,000 योजन का है। गंगा यत्र सरिच्छेष्टम नागा वै कुमुदाद्य कुंजरास्तत्र तिष्ठन्ति ये तु मुंचन्ति सीकरम। यहाँ पर नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा और कुमुदादि हाथी रहते हैं, जो जल के मुंदे टपकाया करते हैं। गंगा तो येषु क्रीडन्ति पुण्यम वर्षन्ति सर्वश ततो रविकरवष्टम वायुनाम पेशलीकृतम। ये बड़े बड़े गजेंद्र श्री गंगा जी में विहार करते और पवित्र जल बरसाया करते हैं। वहाँ सूर्य की किरणों से छूटा हुआ और पवन द्वारा निर्मल जलम पुण्यम प्रपतति हिमम वर्षति राघवम ततो जगाम षष्ठम स वायु मार्गम महादिते। और पवित्र होकर जल गिराता है। हे राम, वहाँ हिम बर्फ की भी वर्षा होती है। हे महाद्युते, फिर रावण 6वें वायुमंडल गया। योजनानां सहस्राणि दशैव तो स राक्षस यत्रास्ते गरुड़ो नित्यम ज्ञाति बंधव सत्कृता। इस वायुमंडल का भी परिमाण 10,000 का है। वहाँ गरुड़ जी अपने कुटुंबियों और बांधवों से सत्कारित हो रहा करते हैं। दशैव तो सहस्राणि योजनानां ततोपरि सप्तमे वायु मार्गे च यत्रैते विषयास्य स्मृता। तदंतर रावण 10,000 योजन के भी ऊपर 7वें वायुमंडल में जहाँ सप्तर्षिगण वास करते हैं गया। अतः ऊर्ध्वा तु गत्वा वै सहस्राणि दशैव तो अष्टमं वायु मार्गम तो यत्र गंगा प्रतिष्ठिता। तदंतर रावण 10,000 योजन के भी ऊपर 8वें वायुमंडल में गया, जहाँ पर श्री गंगा जी हैं। आकाश गंगाम विख्याताम आदित्य पथ संस्थिता वायुणाम धार्यमाणाम सा महावेगा महासुना। उन महावेग वाली और महाशब्द करने वाली प्रसिद्ध आकाश गंगा को पवन आदित्य मार्ग में धारण किए हुए हैं। अतः ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि चंद्रमा यत्र तिष्ठति अशीतिं तु सहस्राणि योजनानां प्रमाणतः। 8वें वायुमंडल के ऊपर चंद्रमा है। यह 80,000 योजन की दूरी पर है। चंद्रमा तिष्ठते यत्रम नक्षत्र ग्रह संयुता शतम शत सहस्राणि रम्यश्चंद्रम मंडलात्। यहीं पर नक्षत्रों और ग्रहों सहित चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमंडल से सैकड़ों हजारों किरणें निकलती हैं। प्रकाशयन्ति लोकास्त्वं सर्वसत्त्वसुखावः ततो दृष्ट्वं दशग्रीवं चंद्रमा निर्दहन्निव। और लोगों को प्रकाशित कर सुखी किया करती हैं। फिर चंद्रमा ने मानो देखते ही रावण को जलाया। सतो शीताग्निनां शीघ्रं पादहत रावणं तदा नासहस्तस्य सचिवा शीताग्नि भय पीड़िता। चंद्रमा अपने शीताग्नि से रावण को शीघ्र भस्म करते हैं। तब रावण के मंत्री उस ठंड को न सह सके, वे भय से पीड़ित हुए। रावणं जय शब्देनं प्रहस्तोत्थानं ब्रवीत राजन शीतेन वतस्यामो निवर्तामो वयम्। तब महाराज की जय हो कहकर प्रहस्त ने रावण से कहा, हे राजन, हम लोग तो मारे शीत के ऐठे जाते हैं, अतः हम लोग यहाँ नहीं ठहर सकते, हम तो यहाँ से लौटे जाते हैं। चंद्र रश्मि प्रतापेनम रक्षसां भयमाविशत स्वभाव एष राजेंद्र शीतांशोर्दहनात्मक। हे राजेंद्र, चंद्रमा के किरणों के प्रभाव से राक्षस भयभीत हो गए हैं, क्योंकि चंद्रमा का शीताग्नि से जलाने का स्वभाव ही है। एतच्छुत्वं रहस्तस्यं रावणः क्रोधमुचिता विस्फार्यं धनुरुद्यम्य नाराचस्तमपीडयत्। रहस्य के इन वचनों को सुन रावण अत्यंत क्रुद्ध हुआ, धनुष पर रोदा चढ़ा चंद्रमा को बाणों से पीड़ित करने लगा। अतः ब्रह्मा तदा गच्छत् सोमलोकं त्वरान्वितः दशग्रीवं महाबाहो साक्षात् श्रवण सुता। तब तो तत्काल ब्रह्मा जी चंद्रलोक में आ उपस्थित हुए और रावण से बोले, हे दशानन, हे महाबाहु, हे विश्रवा के पुत्र, गच्छ शीघ्रमितः सम्यम चंद्रम प्रियस्व लोकस्य मृत काममय दीर्घगाजो महादते। हे सौम्य, तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ, चंद्रमा को पीड़ित मत करो, क्योंकि यह महाकांतिमान द्विजराज चंद्र में सदा लोगों को हित साधन नहीं में प्रवृत्त रखते हैं। मंत्रम च संप्रदास्यामि प्राणत्य गतिर्यताम यः सत्वैतं संस्मरेतन मंत्र न समृत्युं आप्नुयात्। मैं तुमको एक मंत्र बतलाता हूँ, प्राणों पर संकट आ पड़ने पर यह स्मरण करने योग्य है। जो इस मंत्र का जप करता है उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। एवं मुक्त दशग्रीव प्रांजलिर्देवम् अब्रवीत्
यदि तुष्टो असि मे देवं लोकनाथ महाव्रत यदि मंत्रश्च मे देवं दत्तां मम धार्मिक यं जप्त्वाहं महाभागं सर्वदेवेषु निर्व्या असुरेषु च सर्वेषु दानवेषु तत्त्रिषु तत्प्रसादातु देवेशं श्यामचेयो न संशय। ब्रह्मा जी के वचन सुन रावण ने हाथ जोड़कर कहा, हे देव, हे लोकनाथ, हे महाव्रत, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे मंत्रोपदेश देना चाहते हैं तो हे धार्मिक, मुझे मंत्रोपदेश दीजिए, जिससे मैं उस मंत्र का जप कर सब देवताओं, असुरों, दानवों और पक्षियों से आपके अनुग्रह से निस्संदेह अजय हो जाऊं। एवं मुक्तो दशग्रीवं ब्रह्मा वचनं ब्रवीत प्राणात्तेषु जपत्वयो न नित्यं राक्षसाधिप। जब रावण ने इस प्रकार कहा तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे राक्षसाधिप, इस मंत्र को नित्य मत जपना, जब प्राणों पर कभी संकट आ पड़े तभी इसे जपना चाहिए। अक्षसूत्रम गृहीत्वां तो जपेन मंत्रमिमं शुभम जपत्वा तो राक्षसपते तमजेषु भविष्यसि। इस मंत्र को रुद्राक्ष की माला में जपना चाहिए। हे राक्षस राज, इसका जप करने से तुम अजय हो जाओगे। आज ताम राक्षसपते न ते सिद्धिर्भविष्यते शृणु मंत्रम प्रवक्ष्यामि येन राक्षस पुंगवा। अगर जप न करोगे तो तुम्हारी कार्य सिद्धि न होगी। हे राक्षस श्रेष्ठ, सुनो, मैं तुमको बतलाता हूँ। मंत्रस्य कीर्तनात् एवं प्रापस्यसे समरेजयम् नमस्ते देव देवेशम सुरासुर नमस्कृता। इसका जप करने से युद्ध में तुम्हारी जीत हुआ करेगी। हे देव देवेश, हे सुरासुर, नमस्कृत तुमको नमस्कार है। भूतभव्य महादेव हरिपिंगल लोचनम बालस्तम विद्यरूपम च व्याघ्र वसनश्चदा। हे भूतभव्य, हे महादेव, हे हरिपिंगल लोचन, तुमको प्रणाम है। तुम बालक हो, वृद्ध हो और व्याघ्र चर्म धारण करते हो। अर्चनीयो असि देवत्वम त्रैलोक्यम प्रभुरीश्वर हरो हरितनेमी च युगांत दहनो नरा। हे देव, तुम पूजनीय हो, तीनों लोकों के स्वामी हो और ईश्वर हो। तुम ही हर हो, तुम हरितनेमी हो, तुम युगांत हो, तुम दहनकारी अनल अग्नि हो। गणेशो लोक शंभुश्चम लोकपालो महाभुज महाभाग महाशुली महाद्रष्टि महेश्वर। तुम गणेश, लोक शंभु, लोकपाल, महाभुज, महाभाग, महाशुली, महाद्रष्ट और महेश्वर हो। कालश्च बलरूपी च नीलग्रीवो महोदर देवांतगस्तपोस्तश्च पशूनां परितव्या। तुम काल, बलरूपी, नीलग्रीव, महोदर और देवांत तपस्या में पारगामी अविनाशी पशुपति हो। शूलपाणिर्विषकेतुर्नेतां गुप्तां हरोहरि जटिमुंडिं शिखंडिं च लकुटी च महायशा। तुम शूलपाणि, वृतकेतु, नेता, गुप्ता, हरहरि, जटी, मुंडी, शिखंडी, लकुटी और महायशा हो। भूतेश्वरो गणाध्यक्ष सर्वात्मा सर्वभावना सर्वगः सर्वहारी च स्रष्टां च गुरुरभ्य। तुम भूतेश्वर, गणाध्यक्ष, सर्वात्मा और सर्वभावन हो। तुम सर्वहारी, सृष्टा और अविनाशी गुरु हो। कमंडलोधरो देव पिनाकी ध्वजतिष्ठतां माननीयश्च ओंकारो वरिष्ठो ज्येष्ठ सामगा मृत्युश्च मृत्युभूतश्च परियात्रश्च सुब्रता। तुम कमंडल उधारी देव हो। तुम पिनाकी, ध्वजटी, मान्य, ओंकार, वरिष्ठ, ज्येष्ठ, सामक हो। तुम मृत्यु की अभिमृत्यु, परियात्र और सुब्रत हो। ब्रह्मचारी गुहावासी वीणापणवत्तूर्णवान् अमरो दर्शनीयश्च बालसूर्या निभस्तथा। तुम ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वीणपटोत्तूर्णधारी, अमर, दर्शनीय और बालसूर्य के समान हो। श्मशानवासी भगवान उमानपतिरनिंदिता भगस्याक्षी निपाति च पोष्णो दशनाशना। तुम श्मशानवासी भगवान उमापति, अनिंदित, भगनयन, निपाति और पोषा के दांत तोड़ने वाले हो। ज्वर हर्षा हल्ता पाशस्ता प्रलय काल एवचम उल्कामुखोग्निकेतुश्च मुनिर्दीप्तो विशांपति। तुम ज्वरहारी, पाशहस्त, प्रलय रूपी काल, उल्कामुख, अग्निकेतु, मुनि, दिप्य और विशांपति हो। उन्मादो वेपणकरश्च दुर्भो लोक सत्तम वामनो वामदेवश्च प्राक प्रदक्षिण वामना। तुम उन्मादी, वेपनकर, चतुर्थ लोक महत्तम, वामन, वामदेव, प्राक, दक्षिण और वामन हो। भिक्षुश्च भिक्षुरूपे च त्रिजटिं कुटिला स्वरं शक्रहस्त प्रतिष्ठम्भे वसुनां स्तंभनस्तथाम। तुम भिक्षु, भिक्षु रूपी, त्रिजटी, कुटिल और इंद्र के हाथ को स्तंभन करने वाले हो और तुम वसुरोधी हो। ऋतो ऋतुकरः कालो मधुर मधु कलोचन वानस्पत्योर्वाजसनो नित्यमाश्रम पूजिता। तुम ऋतु, ऋतुकर, काल, मधु, मधु कलोचन, वानस्पत्य, वाजसन और नित्याश्रम पूजित हो। जगद्धाता वा कर्तां च पुरुष शाश्वतोद्वा धर्माध्यक्ष विरूपाक्ष स्त्री धर्माभूत भावना। तुम जगत के दाता, कर्ता, पुरुष, शाश्वत, ध्रुव, धर्माध्यक्ष, विरूपाक्ष, त्रिधर्म और भूत भावन हो। त्रिनेत्रो बहुरूपश्चम सूर्यायुक्त समप्रभा देवदेवति देवश्चम चंद्रांकित जटस्थताम। तुम त्रिनेत्र, बहुरूप और 10,000 सूर्यों के समान प्रभाव वाले हो। तुम देवदेव, अतिदेव और चंद्रांकित जटाधारी हो।
नर्तकोल्लासकश्चैवं पूर्णेन्दु सदृशाननः ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च सर्वजीवमयस्तथा। तुम नर्तक, लासक, क्रीड़ा करने वाले, पूर्णमासी के चंद्रमा की तरह मुख वाले, ब्रह्मण्य, शरण्य और सर्वजीवमय हो। सर्वतोर्यनिनादे च सर्वबंध विमोक्षक मोहनो बंधनश्चैवं सर्वदा निधनोत्तम। तुम सर्वतोर्य निनादे, सब बंधनों से छूटने वाले, मोहन, बंधन और सदा निधनोत्तम हो। पुष्पदंतो विभागश्च मुख्य सर्वहरस्तथाम हरिश्मश्रुधनुर्धारिं भीमो भीम पराक्रम। तुम पुष्पदंत, विभाग, मुख्य, सर्वहर, हरिश्मश्रु, धनुर्धारी, भीम और भीम पराक्रम हो। मया प्रोक्तमिदं पुण्यं नामाष्टशतमुत्तमं सर्वपापहरं पुण्यं शरण्यं शरणागतम्। मेरे कथित 108 उत्तम नाम समस्त पापों को नष्ट करने वाले, पुण्यदायी और रक्षा के अभिलाषी की रक्षा करने वाले हैं। जन्मे तद्दशग्रीवं कुर्यान शत्रु विनाशनम। हे दशग्रीव, इन नामों के जपने से शत्रु का नाश होता है। उत्तरकांड का प्रक्षिप्त चौथा सर्ग समाप्त हुआ। ध्यान सूर्य सत्यनारायण भगवान की जय। अतः प्रक्षिप्तेषु पंचमः सर्गम्। दत्त्वं तु रावणस्येवं वरं स कमलोद्भवः पुनरेवागमक्षिप्तं ब्रह्मलोकं पितामह। हे राम, लोक पितामह और कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी रावण को इस तरह वर देकर अति शीघ्र ब्रह्मलोक को चले गए। रावणो अपि वरं लब्धं पुनरेवागमत्तथा केनचिद्वथ कालेनं रावणो लोक रावण। रावण भी वर प्राप्त कर वहां से लौटा। फिर कुछ दिनों बाद लोकों को रुलाने वाला रावण पश्चिमार्णवमागच्छत् सजीवैः सह राक्षसं द्वीपस्थो दृश्यते तत्रं पुरुषः पावकप्रभा। अपने मंत्रियों को साथ लिए हुए पश्चिम सागर पार गया। वहां एक द्वीप टापू में उसने अग्नि के समान एक पुरुष देखा। महाजाम्बुनदप्रख्यम् एक एव व्यवस्थितः दृश्यते भीषणाकारो युगान्तानल सन्निव। वह सोने की तरह कांतिमान पुरुष वहां अकेला था और वह युगांत की आग की तरह प्रकाशमान भयंकर आकार वाला था। देवानामिव देवेशं ग्रहाणामिव भास्करम् सर्वाणां यथा सिंहो हरिस्तस्वैरावतो यथाम। देवताओं में जिस प्रकार महादेव जी, ग्रहों में जैसे सूर्य है, शर्भों में जैसे सिंह है, हाथियों में जैसे ऐरावत है। पर्वतानां यथा मेरु पारिजातश्च शाकिनम् तथा तम पुरुषं दृष्टं स्थितं मध्ये महाबलम्। समस्त पर्वतों में जैसे सुमेरु है और वृक्षों में जैसे कल्प वृक्ष है, वैसे ही समस्त पुरुषों में इस महाबलवान पुरुष को देखकर अब्रवीच्छं दशग्रीवो युद्धं में दीयतामिति अभवत्तस्य सादृष्टिर्ग्रहमाला युवाकुला। रावण ने उससे कहा कि मुझसे युद्ध करो। उस समय रावण की दृष्टि ग्रहमाला की तरह चलायमान हो गए। दंतान संदशत शब्दो यंत्र स्वेवा विभिद्यता जगजोच्चय सबलवान सह मात्यो दशालना। उसके दांतों के पीसने का ऐसा शब्द हुआ जैसा कि यंत्र की रगड़ चक्की चलने का। तब मंत्रियों सहित रावण बड़े जोर से गरजा। स गर्जन विविधैर्नादैर्लभस्तं भयानकं द्रष्टालं विकटं चैवं कम्बोग्रीवं महोरसम्। वह अनेक प्रकार के शब्द कर गरजने लगा। गरजते गरजते वह लंबे हाथों वाला भयंकर आकार, दंष्ट युक्त विकट आकार, कम्बोग्रीव चौड़ी छाती वाला, मंडूक कुक्षिम सिंहास्यम कैलाश शिखरोपमं पद्मपादतलं भीमं रक्ततालुकराम्बुजं महानादं महाकायं मनोनीलसमं जवे भीममावद्धतूणिरं सघण्टाबद्धचामरं ज्वालामाला परिक्षिप्तं किङ्किणीजालनिस्वनं मालया स्वर्णपद्माणं कण्ठदेशे वलम्बया ऋग्वेदमिवं शोभान्तं पद्ममाला विभूषितं सुअञ्जनाचलसङ्काशं काञ्चनाचलसन्निभं। मेढक की तरह उदर वाला, सिंहवदन, कैलाश शिखर के समान चरण वाला, लाल तालू वाला, बिना लाल हाथ वाला, भयंकर महाकाय वाला, महानाद करने वाला, मन और वायु की तरह वेगवान भीम, पीठ पर तरकस बांधे हुए घंटा एवं चंवर सहित ज्वाला की माला से शोभायमान, किंकिणी जाल की तरह मधुर शब्द करने वाला, गले में स्वर्ण के कमल पुष्प का हार पहने हुए, ऋग्वेद की तरह शोभायमान, कमल पुष्प की तरह द्युतिमान, प्राहार द्राक्ष सपते शूलशकतयष्टिपट्टिशय द्वीपीनां ससिंह एवं वृषभेणेव कुंजर सुमेरुरिव नागेन्द्र नदी वेगैरिवार्णव अकंपमान पुरुषो राक्षसं वाक्यम ब्रवीत्। महापुरुष के ऊपर रावण ने शूल, शक्ति, यष्टि और पट्टों की वर्षा की। चीते के आक्रमण से जैसे सिंह, बैल के आक्रमण से जैसे हाथी, हस्तिराज के आक्रमण से जैसे सुमेरु और नदी के वेग से जैसे महासमर क्षुब्ध नहीं होता, वैसे ही उस महापुरुष ने रावण के चलाए शस्त्रों के प्रहारों से क्षुब्ध न होकर रावण से कहा, युद्ध श्रद्धा मृते रक्षो नाशयिष्यामि दुर्मते रावणस्य च यो वेग सर्वलोक भयंकर। हे राक्षस, हे दुर्मते, मैं तेरी युद्ध लालसा को नष्ट कर दूंगा। हे राम, रावण का जो समस्त लोगों का भय देने वाला युद्ध का वेग था,
तथा वेग सहस्राणि संश्रितानि तमेव हि धर्मस्तस्य तपश्चैवं जगतः सिद्धि हेतुक। उससे सहस्र गुणाधिक युद्ध वेग उस महापुरुष में था। इसके अतिरिक्त जगत की सिद्धि के मूल कारण धर्म और तप। पुरोह्याश्रित्य मन्मथ शेषनमाश्रिता विश्वे देवा कटिभागे मरुतो वस्ति पार्श्वयो। उसकी जांघों के आश्रित थे अथवा जांघों का सहारा लिए हुए थे। कामदेव उसके शिश्न में था, विश्वदेव कमर में, मरुदगण पेड़ों में और दोनों कोखों में थे। मध्य अष्टवशवस्तस्यं समुद्राम कुक्षिता सिता पार्श्वादेशो दश सर्वम सर्वसंदेशु मारुता। उसके शरीर के बीच में 8 बसु, समस्त समुद्र उसकी कोख में, समस्त दिशाएं उसके पार्श्वादि में और मरुत उसके जोड़ों में थे। पृष्ठम च भगवान रुद्रो हृदयम च पितामह पितरश्चाश्रिता पृष्ठम हृदयम च पितामह। उसका पृष्ठ भाग पर रुद्र और पितर तथा हृदय में ब्रह्मा विराजमान थे। गोदानानि पवित्राणि भूमिदानानि यानि च स्वर्णवरदानानि कलकक्षलोमानुगानि च। पवित्र गोदान, भूमिदान, स्वर्णदान इत्यादि समस्त पुण्यवर्धक दान उसकी कोख के रोम थे। हिमवान हेमकूटश्च मंदरो मेरुरेव च नरम तु तम समाश्रितम अस्तिम भूतान्यवस्थिता। हिमालय, हेमकूट, मंदर और मेरु पर्वत ये सब उस पुरुष की हड्डियों के स्थान में थे। पाणिर्वज्रो भव तस्य शरीरे द्योरवस्थिता वेकीटिकाणयां संध्यां च जलवाहाश्च ये धना। वज्र उसकी हथेली में और आकाश उसके शरीर में था। संध्या और जल वृष्टि करने वाले मेघ उसके ग्रीवा में थे। बाहु धाता विधाता च तथा विद्याधराद्य शेषश्च वासुकिश्चैवं विशालाक्षमिवारता इरावता कम्बलाश्वतरो चौभौ कर्कोटक धनंजयो सच घोरा विशो नागस्तक्षक शोपतक्षक। दाता, विधाता और विद्याधर उसके दोनों भुजाओं में विद्यमान थे। अंतक, वासुकी, विशालाक्ष, ऐरावत, कंबल, अश्वतर, कर्कोट, धनंजय, घोरभिष, तक्षक, रूपतक्षक, करजानाश्रिताश्चैवं विषवीर्य मोक्षवा अग्निरास्यमभूतस्यं स्कंधो रुद्रैरधिष्ठितो। ये सब बड़े बड़े विषैले नाग उसके हाथों और नखों में बसते थे। अग्नि उसके मुख में, रुद्र उसके कंधों पर। पक्षमाशर्तवश्चैवं दंष्टयोरुभयोः स्थिता नासे कुहरमावास्यां क्षेत्रेषु वायवः स्थिता। पक्ष, मांस, वत्सर और 6 ऋतुओं उसकी दंत पंक्ति में, पूर्णिमा और अमावस्या उसके नाक के छेदों में और 49 पवन उसके शरीर के रंध्रों में थे। ग्रीवा तस्या भवद्देवीं वीणां चापीं सरस्वतीं नासत्यो श्रवणे चोभो नेत्रे च शशि भास्करो। वीणा लिए हुए भगवती सरस्वती देवी उसके कंठ में रहती थी। दोनों अश्विन कुमार उसके दोनों कानों में और चंद्र एवं सूर्य उसके दोनों नेत्र में थे। वेदांगानि च यज्ञाश्चम तारा रूपाणि यानि च स्ववृत्तानि च वाक्यानि तेजांसिं च तपांसि च। हे राम, समस्त वेदांग और यज्ञ की उसकी आंख की पुतलियां थीं। तेज और तप उसके सुंदर वचन थे। एतानि नररूपस्यं तस्य देहाश्रितानि व तेन वज्र प्रहारणं लब्धमात्रेण लील्या पाणिनां पीड़तां रक्षो निपपात महेतले पतितं राक्षसं ज्ञातं विद्राव्यं सनिशाचरान्। वे सब उस नर रूपी पुरुष के देह का आश्रय लिए हुए थे। उस पुरुष ने वज्र के समान रावण के प्रहार को सहकर बिना प्रयास रावण को हाथ से पकड़कर दबा दिया। उसके ताप से पीड़ित हो रावण जमीन पर गिर पड़ा। रावण को गिरा हुआ जान उसने रावण के साथ ही अन्य राक्षसों को भी भगा दिया। ऋग्वेद प्रतिमा सुवथ पद्ममाला विभूषित प्रविवेश च पातालम निजम पर्वत सन्निवा। ऋग्वेद के समान और कमलों की माला धारण किए हुए वह स्वयं पर्वत की कंदरा के समान मार्ग से पाताल में चला गया। उत्थाय च दशग्रीव आहूयम शशिवान स्वयं क्व गतः सहसा ब्रूत रहस्त शुकशारण। कुछ देर बाद रावण उठकर और स्वयं अपने मंत्रियों को बुलाकर उनसे पूछने लगा कि हे प्रहस्त, हे शुक, हे शारण, वह पुरुष कहाँ चला गया। एवं मुक्त्वा रावणेनम राक्षसास्ते तदा ब्रुवन् प्रविष्ट सनरो अवत्रम देवदानव वदल्पाहम्। जब रावण ने इस प्रकार पूछा तब उन राक्षसों ने उत्तर देते हुए कहा, वह देवताओं और दानवों का तर्क दलन करने वाला पुरुष इस जगह घुस गया है। अतः संगृह्य वेगेनम गरुड़त्मानिव पन्नगम सतो शीघ्रं विलद्वारं संप्रविश्यं च दुर्मते। गरुड़ जिस प्रकार सांप को पकड़ने के लिए बड़े वेग से झपटते हैं, उसी प्रकार दुर्मति रावण पराक्रम प्रदर्शित कर बड़े वेग से बिल के द्वार पर पहुंचा और निर्भय हो उसमें घुस गया। प्रविवेश च तद्वारं रावणो निर्भयस्तदां स प्रविश्य च तत्पर यद्दो नीलांजन च योपमान। जिस समय रावण निर्भय हो उस बिल के मुंह में घुसा, उस समय भीतर जाने पर वह काजल के ढेर की तरह देख पड़ा। केयूरद्धारण शूरान रक्तमाल्यानुलेपनान बरहाट करस्त्राढ्यर विविधैश्च विभूषितान। बाजू पहने सुर लाल माला से भूषित, लाल चंदन से सुशोभित
श्रेष्ठ और सोने तथा रत्नों के समूह से अलंकृत दृश्यन्ते तत्र नित्यत्यस्त्रिस्तम कोटयो महात्मनाम नित्योत्सवावीत भया विमला पावक प्रभा। रावण ने वहां पर देखा कि 3 करोड़ भय रहित विमल पावक की तरह महात्मा पुरुष उत्सव में लीन हो नाच रहे हैं। नृत्यन्तः पश्यते तांस्तो रावणो भीम विक्रम द्वारस्थो रावणस्तत्रम तांसुम कोटिषु निर्भय। घोर पराक्रमी रावण उनको देखकर जरा भी न डरा और दरवाजे पर खड़ा खड़ा उनका नाच देखने लगा। यथा दिष्ट सतो नरस्तुल्यास्तानपि सर्वश एकवा एक वर्णानेक वेपानेक रूपान मौजसा। रावण ने जिस पुरुष को पहले देखा था उसी पुरुष जैसे ये सब पुरुष थे। वे सब एक रंग एक वेश और एक रूप के थे तथा बड़े तेजस्वी थे। चतुर्भुजान महोत्साहस्तत्रा पश्यत स राक्षस तास्तो दृष्टम दशग्रीव ऊर्ध्वरोमा बभूवहम्। उन 4 भुजाओं वाले महाउत्साही पुरुषों को रावण ने देखा। उनको देखने से रावण का शरीर रोमांचित हो गया। स्वयं भूवादतवरस्ततः शीघ्रं विनिर्ययो अथा पश्यत परम तत्रम पुरुषम शयने स्थितम। ब्रह्मा जी का वरदान था, अतः उसके प्रभाव से रावण वहां से जीता जागता तुरंत निकल आया। तदंतर रावण ने देखा कि अन्य स्थान पर एक और पुरुष शैया पर पड़ा सो रहा है। पांडुरेण महार्हेणम शयनासन वेश्मना शेते स पुरुषस्तत्रम पावकेनावगुंठिता। उसका घर सेज और बिस्तरें सफेद रंग के तथा बहुमूल्यवान थे। वह मनुष्य अग्नि से मुंह ढांप कर सो रहा था। दिव्यास्त्र गणुलेपा च दिव्याभरण भूषिताम दिव्यांबरदा साध्वम त्रैलोक्यस्यैकभूषणम। दिव्य माला, दिव्य आभूषण और दिव्य बसन पहने हुए तीनों लोकों में अद्वितीय स्त्री थी। बल्कि कहें तो कह सकते हैं कि वह त्रिलोकी का एक गहना था। बाल व्यजन हस्ता च देवी तत्र व्यवस्थिताम लक्ष्मी देवी सब पद में अवय भ्राजते लोक सुंदरी। कमल हाथ में लिए त्रिलोक सुंदरी लक्ष्मी देवी उस पुरुष के बगल में बैठी चमट डुलाती हुई शोभायमान हो रही थी। प्रविष्ट सतो रक्षेन्द्रो दृष्ट्वां तां चारु हासिनीं जिघृक्षु सहसा साध्वं सिंहासन समास्थिताम्। रावण वहां जा और वैसी सुंदरी तथा मनोहर हंसने वाले सिंहासनों पर स्थित उस सती को देख उस पर मोहित हो गया। विनापि सचिवैस्तत्रं रावणो दुर्मतिस्तताम् हस्ते ग्रहीतुमिच्छन् मन्वेतेन वशीकृता। उस समय रावण के साथ उसका कोई मंत्री न था। दुर्मति रावण ने काम से पीड़ित हो उसे हाथ से वैसे ही पकड़ना चाहा। सुप्तमार्षि विषम याद द्रावणम कारणोदिता अतः सुप्तो महाबाहुम पावकेनावगुंठिता। जैसे काल का भेजा हुआ कोई पुरुष सोते हुए भयानक विस्तर सर्प को जगावे। कारण इसका यह था कि रावण के सिर पर काल खेल रहा था। अब उस पुरुष ने, जो अपने मुंह को आग की चादर से ढक कर सो रहा था, ग्रहीतो कामम तम ज्ञातम व्यवविष्टपतम तदाम जहा शोच विषम देवस्तम दृष्टम राक्षसाधिपम। यह जान करके रावण उस सती पर हाथ लपकाया चाहता है, अपने मुंह की चादर उघाड़ी और राक्षस रावण को देखकर बड़े जोर से हंसा। तेजसा सहसा दीप्तो रावणो लोक रावण कृतमूलो यथा साखिम निपपातम महितले। उस समय रावण उस तेज से सहसा दग्ध होने लगा और जड़ कटे हुए वृक्ष की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा। पतितम राक्षसम ज्ञातम वचनम चेदम ब्रवीत उत्तिष्ठ राक्षस श्रेष्ठम मृत्युस्ते नाद्य विद्यते। रावण को गिरा हुआ जान उस पुरुष ने कहा, हे राक्षस श्रेष्ठ, उठ बैठो, इस समय तुम्हारी मौत नहीं आई है। प्रजापति वरो रक्ष्यस्तेन जीवति जीवसी राक्षसम गच्छ रावण विश्रब्धो नादो नाम मरणम तव। हे राक्षस, प्रजापति ब्रह्मा का वर मानना आवश्यक है, इसीलिए तू जीवित है। हे रावण, तू यहाँ से बेखटके चला जा, इस समय तू मरने वाला नहीं है। लब्ध संज्ञो मुहूर्तेनम रावणो भयमाभिशत एवं मुक्तस्तदुत्थायं रावणो देवकंटक लोमहर्षणमापन्नो याब्रवीत महाद्युतिं कुभवान वीर संपन्नो युगान्तानल सन्निभ। एक मुहूर्त बाद जब रावण सचेत हुआ तब वह बहुत डरा हुआ था। उस पुरुष के मुख से उन वचनों के निकलते ही देवकंटक रावण उठ बैठा, किंतु उसका शरीर रोमांचित हो गया था। रावण ने उठकर उस महाद्युतिमान पुरुष से कहा, आप बड़े पराक्रमी और कालाग्नि के समान कौन है? ब्रोहिम त्वं कुभवान देवं कुतो भूत्तं व्यवस्थिता एवं मुक्तस्ततो देवो रावणेन दुरात्मना। हे देव, आप बतलावें कि आप कौन हैं और कहां से आकर यहाँ विराजमान हुए हैं। जब दुरात्मा रावण ने उस पुरुष से इस प्रकार पूछा, प्रत्युवाचो हसन देवो मेघ गंभीर यागिराम किम ते मया दशग्रीवम मृत्योसी न चिरान्मव। तब पुरुष ने मेघ की तरह गंभीर स्वर से मुस्कुराते हुए कहा, यह बात जानकर तू क्या करेगा? अब मेरे हाथ से तेरे मारे जाने में बहुत विलंब नहीं है। एवं मुक्त दशग्रीव प्रांजलिर्वाक्यम ब्रवीत प्रजापतेस्तु वचनान्याहं मृत्युपथम गता। यह सुन रावण ने हाथ जोड़कर कहा, इस समय मैं ब्रह्मा जी के वरदान से नहीं मरा। न सजातु जनिष्व मम तुल्य सुरेष्वपिम
प्रजापति वरम यो ही लज्ञे दिव्यमाश्रिता। औरों की तो मजा लें क्या है, देवताओं में भी ऐसा कोई उत्पन्न नहीं हुआ जो, और आगे भी नहीं होगा, जो अपने बलबूते पर ब्रह्मा जी के वरदान को उल्लंघन करे। न तत्र परिहारो अस्तिम प्रयत्नश्चापि दुर्बला। त्रैलोक्ये तम न पश्यामि यो में कुर्यात् दुरं वृथा। ब्रह्मा जी का वरदान अन्यथा नहीं हो सकता, और उसको अन्यथा करने के लिए कोई उपाय भी काम नहीं दे सकता। मुझे तो तीनों लोकों में ऐसा कोई भी देख नहीं पड़ता जो ब्रह्मा से प्राप्त मेरे वर को वृथा कर दे। अमरो अहम सुरश्रेष्ठम तेन माम नाभिषद्वयम् अथापि च भवन मृत्युस्त्वध्वस्तारणानि यतः प्रभो। हे सुरश्रेष्ठ, मैं तो अमर हूँ, अब मैं इसके लिए नहीं डरता, किंतु हे प्रभु, मेरी आपसे अभिनय आवश्यक है कि अगर मुझे मरना ही पड़े तो मैं आपके हाथ से मारा जाऊं। यशस्यं श्लाघनीयं च तद्वत्तान्मरणं मम अथास्यं गात्रे संस्पश्यात् रावणो भीम विक्रम। क्योंकि आपके हाथ से मारे जाने से मेरी नामवरी होगी और लोग बड़ाई करेंगे। तदंतर भीम विक्रमी रावण ने उस महापुरुष के शरीर को देखा। तस्य देवस्य सकलं त्रैलोक्यं सचराचरम् आदित्यामृत साध्यं वसुवो अथाश्विनावपि। उसके शरीर में उसने सब चराचर तीनों लोगों को देखा, सूर्य, मरुत, साध्य, वसु, अश्विन कुमार, रुद्राश्च पितरश्चैवं यमो वैश्रवणस्तथां समुद्रागिरियो मध्यम वेद विद्यास्त्रियो यथा यो अग्न्यः। रुद्र, पितर, यम, कुबेर, समुद्र, पहाड़, नदी, वेग, विद्या, तीनों अग्नि, ग्रह, तारा गणा व्योमम सिद्धां गंधर्व चारण महर्षियो वेद विद्यो गरुड़ो अथ भुजंगम। ग्रह, तारागण, आकाश, सिद्ध, गंधर्व, चारण, वेदवित्त, महर्षिगण, गरुड़, नाग, ये चान्य देवता संगम संसिताम दैत्य राक्षसा गात्रेषु शयनस्थस्य दृश्यन्ते सूक्ष्म मूर्त्या। अन्य देवतागण तथा दैत्य एवं राक्षस सभी सूक्ष्म रूप से उस पुरुष के शरीर में देख पड़े। आह रामो अथ धर्मात्मा या अगस्त्यं मुनि सत्तमं दीपस्थः पुरुष कोशौ तिस्त्र कोतयस्तुकाश्चिता। यह कथा सुनकर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने अगस्त जी से पूछा कि आपने उस द्वीप स्थित जिन महापुरुष की कथा कही, वे थे कौन, और वे 3 करोड़ पुरुष कौन थे। शयान पुरुष कोशो दत्तदानव दर्पहम रामस्य वचनम श्रुतम ह्यागस्त्यो वाक्यम ब्रवीत। दैत्यों और दानवों का दर्पनाश करने वाला वह शयन करता हुआ पुरुष कौन था। श्री रामचंद्र जी के इन प्रश्नों को सुन अगस्त जी कहने लगे, श्रूयतामभिधास्यामि देवदेव सनातन भगवान कपिलो नाम द्वीपस्थो नरयुच्यते। हे सनातन देवदेव, मैं बतलाता हूँ, आप सुनिए। उस द्वीप में विराजमान महापुरुष कपिल देव जी थे। ये तो नृत्यन्ति वै तत्रम स्वरास्ते तस्य धीमता तुल्य तेज प्रभावास्ते कपिलस्य नरस्य वै। और जो पुरुष वहां नाच रहे थे, वे समस्त पुरुष उन बुद्धिमान कपिल देव जी के समान तेजस्वी और प्रभाव वाले थे। नासौ क्रुद्ध न दृष्टस्तुम राक्षस पाप निश्चय न बभूव तदातेनम भस्म साद्राम रावण। हे राम, क्रोध पूर्वक उस महापुरुष ने रावण की ओर नहीं देखा था, नहीं तो वह पापी रावण निश्चय ही उस समय भस्म हो जाता। खिन्न गात्रो नग प्रख्यो रावण प्रतितो भुवि वाकशरैस्तम विभेदाशु सहस्यम पिशुनो यथम। जब खिन्न गात्र हो रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा, तब उस महापुरुष ने रावण से बड़े कठोर वचन कहे। उन वचनों से उस महापुरुष ने रावण को वैसे ही छेद डाला जैसे चुगलखोर मनुष्य किसी दूसरे के गुप्त रहस्य को खोल उस पुरुष को छेद डालता है। अथ दीर्घेण कालेनम लब्ध संज्ञ स राक्षस आज गाम महातेजम यत्र ते सचिवास्ताम। महातेजस्वी रावण बहुत देर बाद सचेत होकर वहां चला आया जहां उसके मंत्री ठहरे हुए उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उत्तरकांड का प्रक्षिप्त 5वां सर्ग पूरा हुआ। ध्यान सुनिए सत्यनारायण भगवान की जय। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयारणं सर्वलोकैकनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजेन्द्रहारं सदा वसन्तं विद्यारविन्दुभवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च स्या त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ओम विष्णुवे नमः। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ओम ग्लौं हुं क्लीं जुं सः ज्वालाय ज्वालय ज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ज्वल हं शं लं छं पट स्वाहम्। हरिः ओम्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै ज्वल हं शं लं शं फट् स्वाहं सर्वस्वरूपै सर्वेशे सर्वशक्तिः समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवीं दुर्गे देवी नमस्तुते। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै ॐ ग्लौं हं क्लीं जुं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै ज्वल हं शं लं शं फट् स्वाहं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ विष्णुवे नमः।